हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम यहां पर से लेके आए हैं क्या, क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का सेशन 2। वैली सेशन 2 है और सेशन 1 के अंदर मैंने क्या डिस्कशन करा था, बेसिक नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन समझा था। अगर आपने नहीं देखा तो भाई जाके देख लो पहले, उसके बाद आप यहाँ पर आओगे तो आपको बातें अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में बताया था कि नंबर्स के जो भी क्लासिफिकेशन होता, कैसे कैसे कौन सा नंबर बनता, उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या थी, वो सारा डिटेल में मैंने समझाया था। अगर आप एक बार उसको देख लोगे ना, उसके बाद आपको कभी नंबर सिस्टम नींदों में परेशान भी नहीं करेगा, है ना। ठीक है, आगे बस समझ में। तो आज हम इसी चीज को आगे फॉरवर्ड करने वाले हैं और आज हम क्या पढ़ेंगे, हमारा यहाँ पर से लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, राइटिंग रैशनल नंबर इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। और दूसरा हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। तो कोई भी नंबर है ना, उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना सीखेंगे। अब पी अपॉन क्यू से याद आया कुछ आपका? क्या याद आया सर? पी अपॉन क्यू से मेरे को याद आ गया सर क्या था क्या था क्या था। सर मुझे याद आ गया है कि रैशनल नंबर जो था ना, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, वो नंबर्स जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब समथिंग अपॉन समथिंग। लेकिन वो समथिंग समथिंग क्या होगा, समथिंग समथिंग होता है आपका इंटीजर्स। ठीक है, लेकिन नीचे की जो वैल्यू होती है ना, डिनोमिनेटर, वो आपका नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि उससे अनर्थ हो जाता है। तो नीचे जीरो मतलब अनर्थ, नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, ओके, उसकी वैल्यू नहीं आती है। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बिल्कुल आपको पूरा फोकस यही रखना है, वीडियो को अच्छे से देखिए, मजा आ जाएगा आपको ना। आसान तरीके से समझेंगे सब चीजों को, एकदम देसी तरीके से समझेंगे, किताबी मेथड को फ्री करेंगे। तो भैया जब यहाँ पर से रैशनल नंबर की बात कर रहा हूँ तो एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल कर ले क्या, पहले पुराने जो हमारे पाप है उनको धो लेते हैं। तो भैया देखो, हमारे जो पाप है कौन से। तो मैं अगर बात कर रहा हूं यहाँ से रैशनल नंबर, कौन सी बात हो रही है सर? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? तो पहली डेफिनेशन क्या थी कि उसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। पी और क्यू आपके क्या होने वाले हैं? इंटीजर्स। क्या होंगे सर? इंटीजर्स होंगे। और नीचे का डेनोमीटर जो क्यू है वो क्या रहता है? नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, नीचे जीरो आने से अनर्थ हो जाता है, समझाया था, उसके अंदर जाके देख सकते हो। उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर से, अब हर नंबर समथिंग अपॉन समथिंग में लिखेगा। दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास कोई नंबर है, जैसे मान लो 1.34, तो पॉइंट के बाद जो डेसिमल फॉर्म में लिखे पड़े नंबर, उसमें डेसिमल के बाद जो आपका ये है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये हम इसको बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो डेसिमल जो एक्सपेंशन है ना, वो क्या होना है? वो आपका होना चाहिए कैसा? टर्मिनेटिंग। क्या होना चाहिए सर? टर्मिनेटिंग। यानी कोई भी नंबर जो डेसिमल फॉर्म में लिखा पड़ा है ना, उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है, यानी डेसिमल के बाद ये डिजिट्स लगातार नहीं आ रही है, खत्म हो चुकी है, तो उसको क्या बोलते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। और ऐसे नंबर को भी आप रैशनल नंबर बोलते हो, क्योंकि हम इसको पी अपन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, डेसिमल हटाया, खत्म कर कहानी। ऐसे नीचे 100 आ जाने वाला है। तीसरा नंबर, अगर कोई ऐसा है नंबर जैसे कि इसमें 1.34, 34, 34, 34 ऐसे चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, कमबख्त नंबर। तो ये जो है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ही नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ इसमें मैंने क्या देखा, क्या देखा? मैंने देखा कि सर इसके अंदर तो एक पैटर्न चल रहा है, बार बार 3 4 आ रहा है, 3 4। तो बार बार का मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, पर उसमें बार बार चीज आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टाइलिश भाषा में? रिकरिंग। क्या बोलते हैं इसको? रिकरिंग। ओके, क्या बोलते हैं? रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब री अकर, बार बार आना। इसी को देसी भाषा में क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। क्या बोलते हैं इसको? रिपीटिंग। तो में आगे बात, तो ये तीनों डेफिनेशन थी रैशनल नंबर की। तो ऐसे ऐसे शक्लें मिलेंगी तो आपको समझ जाना वो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। और बाकी ये तीनों कंडीशन फेल होते हैं, आपका नंबर क्या बन जाएगा? इरेशनल नंबर, जो है जिसको पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट भी नहीं होता। और नॉन टर्मिनेट अगर है तो उसमें रिपीट नहीं करेगा, पैटर्न नहीं आएगा कोई, वो बिना पैटर्न के चलेगा। मतलब कि जैसे 1.101 ऐसे यहाँ पर से नॉन टर्मिनेटिंग है, पर इसके अंदर ध्यान से देखो कोई पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा। जब रिपीट नहीं करेगा तो कैसा नंबर है? इर्रेशनल। यानी इर्रेशनल का मतलब जिसको रेशियो फॉर्म में नहीं लिख सकते, समथिंग अपॉन समथिंग फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ में आ गई बातें? चलो, तो अब चलते हैं अपने पास। अब रैशनल नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है सर, ये क्या मतलब? रैशनल नंबर तो पी अपन क्यू की फॉर्म में तो मिलेगा नहीं भाई। मैंने आपको सेकंड और थर्ड केस बताया ना, उसके अंदर जो नंबर था 1.34 और 1.343434, तो जिस पर बार आ जाता है ना, 3434 पर बार लगा सकते हो, तो वो नंबर्स पी अपन क्यू के फॉर्म में थोड़ी है। तो उनको लिखना सीखेंगे। आए, तो इसका मतलब कितने केस आ गए? देखो, दो। तो मेरे पास दो केस देखने को मिलेंगे सर। पहला केस है जब डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा? टर्मिनेटिंग, क्योंकि रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन दो ही होते हैं।
ठीक है, एक तीसरा जो बचता है ना वो इरेशनल नंबर का होता है, और वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट होगा ना रिपीट करेगा। तो बाकी बचे दो जिसमें टर्मिनेट होगा, और दूसरा क्या होगा जिसमें टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट होगा पर रिपीट होगा। तो टोटल कुल मिला के 3 होते हैं, उसमें से 2 तो किसके आएंगे, रैशनल नंबर के। तो दोनों ही केस बनेंगे, और इससे ज्यादा क्या है यार, बिल्कुल आसान चीज है। तो डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग है, दूसरा क्या कर रहा है कि अगर टर्मिनेटिंग नहीं है पर उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, बार बार एक पैटर्न रिपीट होने वाला है। तो 2 ही केस है। तो इस तरह के नंबर्स को आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना सीखेंगे, आज इसी क्लास में सिखा के जाऊंगा। ठीक है, तो भाई इसको तो क्या ही सिखाऊं, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बताओ पढ़ते आ रहे नहीं पढ़ते? जैसे एग्जांपल के मान लो मैंने लिया वही 1.34 ले लिया। अब आप बताओ इसको नहीं लिख सकते हो क्या? भाई आराम से लिख सकते हैं। कैसे? सर डेसिमल को हटा दो, जैसे डेसिमल हटेगा तो यहाँ पर से डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतने जीरो ठोकने होते हैं नीचे, ठोक दिया, और डेसिमल का क्या लग जाता है आपके पास, 1। तो क्या ये समथिंग अपॉन समथिंग फॉर्म में नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया सर। और यहाँ पर से ऊपर की जो वैल्यूज है वो क्या है आपके, इंटीजर्स। यानी कि आप कहीं ना कहीं इसको समथिंग अपॉन समथिंग फॉर्म में लिख सकते हो, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख चुके हो। अब आप बोलो सर कट रहा है तो काट दो, भाई वो तुम कर सकते हो। रिड्यूस फॉर्म में करना हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरा काम खत्म, कहता है बाय बाय, हो गया खत्म। उसके बाद और एग्जांपल भी ले सकते हो आप, जैसे कि मान लो कि 478। तो क्या इसको नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो आपको शक्ल ध्यान रखनी है कि जैसे ही डेसिमल एक्सपेंशन दिखा और नॉन टर्मिनेटिंग है, नहीं ये तो टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग है तो बल्ले बल्ले क्या है नंबर, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, चलो भाई यहाँ से इसको बनाओगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा सर डेसिमल के बाद 3 है, 3 जीरो ठोक दो, उसके बाद पॉइंट का क्या लगा देंगे, डेसिमल क्या लगा देंगे, 1। तो क्या पी अपन के फॉर्म में आ चुका है? बिल्कुल, ये आपका इंटीजर्स बन चुका है। आगे इतनी बात समझ में? चलो ये तो आसान है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब कुछ नया ही आएगा आपकी जिंदगी में ना। तो टाइप 1 और टाइप 2 क्यों लिखा पड़ा है? देखो भैया, टाइप 1 टाइप 2 का मतलब ये समझो कि यहां से मानो कि मेरे पास एक नंबर 343434 चल रहा है ऐसे, तो ये चीज बार बार आ रही है तो हम इसको बोलते हैं 1.34 पर बार, है ना। जो चीज बार बार रिपीट कर रही है तो नॉन टर्मिनेटिंग है, पर इसमें बार बार 34343434 आता जा रहा है एंडलेस टाइप। तो इसको 34 पर बार लगा दो, एक ये चीज है। दूसरा, मान लो कि मैंने ये बोला 444 ऐसा चलता जा रहा। अब इसमें क्या रिपीट कर रहा है आप खुद देखो, जो पैटर्न रिपीट कर रहा है उसी पर तो बार लगाओगे, जो बार बार आएगा उस पर क्या लगाओगे, बार। जो बार बार आएगा उस पर क्या लगाओगे, बार। तो यहाँ नहीं, यहाँ पर से बार किस पर आएगी, 4 पर, क्योंकि बार बार 4 आ रहा है। तो दोनों में फर्क आया क्या? बिल्कुल फर्क आया सर। क्या फर्क आया सर? फर्क ये आया कि इसमें डेसिमल के बाद पूरी डिजिट पर बार है, इसमें डेसिमल के बाद सब पर बार नहीं आती, कुछ पर बार आती। मतलब सर, मतलब बेटा एक और एग्जांपल ले ले। ये देखो बेटा, दिखा आपको बेटा? तो क्या दिखा बेटा? 1.748787878 चल रहा है, तो सर 78 पर क्या लगा दोगे आप, बार। तो डेसिमल के बाद जब साइड डिजिट पर बार नहीं आती तो वो टाइप 2 में आ जाता है, टाइप 1 में आएगा जब सब पर बार है। इसका नाम भी होता है, पर नाम से अपन कोई मतलब नहीं चलना है। हम तो भैया शक्ल देख के पहचान लेते हैं। चलो आगे बात करते हैं। तो केस 2 को उठाते हैं अब, क्योंकि केस 1 तो मैंने वैसे ही बता दिया है ना। अब केस 2 के अंदर क्या कर रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो उस दौरान हमारा जो केस 2 है उसमें टाइप 1 क्या कह रहा है, व्हेन बार्स आर विजिबल ऑन ऑल डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, इन डेसिमल के बाद सब पर बार आएगा। तो वही चीज बताई मैंने आपको। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन अपनी जिंदगी में है, क्वेश्चन से समझ लेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत आसान चीज है। उसके बाद इसकी शॉर्टकट भी समझेंगे, ट्रिक है ना, स्टाइल मेथड। तो देखो भैया, एक एक करके स्टेप पढ़ के बताता हूँ, नहीं तो आप पढ़ोगे नहीं, है ना। हमें पढ़ने की आदत नहीं है, हमें देखने की आदत पड़ चुकी है, कुल मिला के है। तो इक्वेट द क्वेश्चन टू एनी वेरिएबल, जनरली हम एक्स से करते हैं, और मार्क इट एज इक्वेशन 1। मतलब क्या कह रहा है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन आता है ना, उसको आप किसी ना किसी वेरिएबल के बराबर कर लो, एक्स वाई जेड किसी को। तो आप इसको पहले एक्स से बराबर कर लो। मान लो एक्स के बराबर मैंने कर दिया 0.333, ऐसे 3-4 बार रिपीट कर लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर से इसको क्या मार्क करना है आपको, इक्वेशन नंबर 1। तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दी मार्क। उसके बाद अगला काम क्या करना है, सेकंड स्टेप कह रहा है कि मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय पावर ऑफ 10। कौन सी इक्वेशन करोगे, अभी तो इक्वेशन 1 आई है, तो आप इस इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, पावर ऑफ 10 यानी 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। लेकिन कितनी पावर से करोगे, तो वो क्या लिखा पड़ा है, विद रेस्पेक्ट द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन विच बार इज विजिबल। यानी कि जितने पर बार आ रही है ना उतनी 10 की पावर से मल्टीप्लाई करो, जितने पर बार आ रही है उतनी 10 की पावर से क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यानी कितने पर बार आई है, तो आप खुद देखो ये जो चीज है इसमें रिपीट क्या कर रहा है, तो 0.3 पर बार आएगी, 333 चल रहा है।
तो पॉइंट के बाद एक डिजिट पर बार आ रही है, कितने पर बार आ रही है, एक डिजिट पर। तो जितनी डिजिट पर बार आएगी ना उतनी 10 की पावर मल्टीप्लाई कर दो, यानी अगर इसमें एक डिजिट पर बार आई तो 10 की पावर कितनी आएगी, 1। अगर यहाँ पर 3 4 चल रहा था तो 2 डिजिट पर बार आ रही होती, तो उसके बाद 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यानी यहाँ पर से एक पर बार है, तो आप इस चीज को पहले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 की पावर कितनी से, जितनी पर बार है, तो कितनी पर बार है सर, 1 पर। अच्छा, इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। मान लो कल को क्वेश्चन ये मिले तो 3 3 3 ऐसे 3 4 बार एक्सपेंड कर देखो, 4 या 5 बार लिख दिया करो, बस बहुत है ना, उसके बाद चलता रहता है, कोई काम नहीं है। तो आपको ऑब्जर्व करने के लिए बस 3 4 डिजिट्स को रिपीट करके लिख दो, काम अपना हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो मैं करा रहा हूँ यार, टेंशन काहे के लेनी भाई। अब देखो आगे की बात क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये जैसे 10 से मल्टीप्लाई करो 10x बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। उसके बाद आप खुद बताओ, जैसे इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका डेसिमल क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ये हमने कहाँ सीखा, 8th क्लास में, एक्सपोनेंट वाला रूल था ना, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो जैसे ही आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर देखो, 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बढ़ेगा ना। तो आप खुद सोचो, डेसिमल इधर जाएगा तभी तो नंबर बढ़ेगा, जैसे ही राइट हैंड साइड में डेसिमल शिफ्ट होगा तो नंबर बढ़ता है। और जैसे ही यहाँ पर से आप इसको लेफ्ट में लेके जाओगे तो नंबर क्या हो जाएगा, डेसिमल लेफ्ट जाता है तो नंबर छोटा हो जाता है सर, सीधे नहीं समझ में आया। देखो एक ये नंबर है और एक लिखा हुआ है 13.4, तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको कि ये नंबर डेसिमल का इधर गया है तो आपका नंबर बढ़ गया है। ठीक है, तो कुल मिला के आप जब 10 की पावर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हो ना तो आपका नंबर बड़ा होगा, तो वो राइट हैंड साइड में आपका डेसिमल शिफ्ट हो जाता है। आगे बात समझ में। ठीक है, और अगर मैं से करूंगा तो ये छोटा होगा नंबर, तो लेफ्ट में शिफ्ट होता है। थोड़ी थोड़ी सी बातें याद करा रहा हूँ। तो भाई कितना बन गया देखो, इसको कर दो 3.33, ऐसे 3 4 बार रिपीट कर दो, वही जितनी बार उसमें चल रहा था उतना रिपीट कर दो। हो गई, इतनी बात समझ में आ गई क्या अब आपको। तो चलो सर, अब इसको क्या करना है आगे, मार्क इट एज इक्वेशन 2। अच्छा, इसमें लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। इसको आपको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करना है। किसको करना है, जो आपके पास नई इक्वेशन आई है सेकंड। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई है 2। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई है, इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 2 आ गई ना, अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि आपको पहली वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सेकंड में से पहली को करना है सब्ट्रैक्ट, उल्टा बोल दिया मैंने ना। सब्ट्रैक्ट करना है आपको, यानी सेकंड में से पहली वाली को कर दो माइनस। इंग्लिश में थोड़ा उल्टा लिखा जाता है। सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी सेकंड, यानी मैं सीधा लिख दूं कि सेकंड इक्वेशन में से आप पहली को कर दो माइनस। अब माइनस करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा बचपन वाली चीजें, कैसे, एक के ऊपर एक लिखते हैं ना, ऐसे देखो, ऐसे कैसे कैसे कैसे, ऐसे पहले ऊपर 10x बराबर में 3.3333, उसके बाद डॉट 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 डॉट, उसके बाद इधर x बराबर में डेसिमल, डेसिमल लिखना है 0.3333। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते वक्त सर साइन चेंज होता है, यानी वैल्यू माइनस की हो गई, ये वैल्यू भी किसकी हो गई, माइनस की। 10x माइनस एक्स कितना आएगा, तो इसको इधर लिख लेते हैं। तो 10x माइनस एक्स आ जाएगा कितना, 9x। ओके, उसके बाद आप बताओ इधर बारिश कर दूं क्या, बारिश करूंगा, बारिश ए गया गया गया, 3 3 3 -3 3 -3, तो 3 - 0 कितना जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना जाएगा, 3। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 3/9, यानी कितना बन जाएगा, 1/3। तो अगर आप डिवाइड करें, थोड़ा बहुत जानते हैं, 1/3 को डिवाइड कर देना, 0.333 चलता रहता है। आगे बस समझ में। तो P/Q की फॉर्म में आ गया, तो यहाँ रुक जाओ। समझे नहीं समझे, आगे बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टेप समझ में आ गए ना आपको। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे पहली चीज है कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है और किसी न किसी वेरिएबल के बराबर मानना है। तो जनरली हम लोग का फेवरेट क्या होता है, एक्स होता है ना। चलो भाई, तो इसको लेट कर लेते हैं एक्स, लेकिन इसको 1.27, अब 27 पर बार नहीं लिखनी, आपको बार को एक्सपेंड करके लिखना है। तो सर 27 4 या 3 4 बार रिपीट कर दो। इसको क्या मार्क कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 कर दी मार्क। अब अगली चीज है हमारे पास कि हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। कितने से करना है सर, याद नहीं आ रहा, क्या याद था। अच्छा क्या था 10 की पावर में कुछ था, 10 की पावर में कुछ था, क्या था, 10 की पावर में जितनी भी बार बार डिजिट्स आ रही हैं, जितनी रिपीट करी उतनी 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर कितनी रिपीट करी, 27 तो दो डिजिट रिपीट करी तो 10 की पावर में 2। ठीक है, ओके, आगे बात समझ में। तो यहाँ नहीं, इसको आप 100 बोल रहे हो तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 100x बराबर में कितना जाएगा। अब क्योंकि 10 की पावर 2 है तो डेसिमल 2 बार खिसकेगा, एक जंप 2 जंप, तो इसका मतलब एक जंप 2 जंप, यानी कि कितना आएगा, 127 पॉइंट में 27 और 4 बार रिपीट कर रहा हूँ उसमें भी, तो इसमें भी कर दो। उसके बाद इसको मार्क क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, वही करना है जो करते आ रहे हैं, सेकंड -1 कर दो, सेकंड -1।
कर दिया सेकंड माइनस वन। तो इसका मतलब ऊपर जो लिखनी है वो आपको क्या लिखनी है, वो मेरे को लिखनी है यहाँ पर से 100x बराबर में 127.272727 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद ऊपर आएगी हमारे पास कितनी, ये आएगी मेरे पास x बराबर में डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, याद रखना बेसिक बेसिक बातें हैं छोटी क्लासेस की। आप क्या करोगे, आप इसको सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करते वक्त पता ये साइन चेंज माइनस और ये माइनस। अब आपको क्या करना है, बारिश करनी, बारिश बारिश, ये गया ये गया से ये गया सब कट जाएंगे, सबकी कुर्बान हो जाएगी। अब 7 - 1 कितना जाएगा, तो 100x - x हो जाएगा 99x। इधर कितना जाएगा 127, ये बन गया 126। तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ गई 126/19। अब कट रहा हो तो काट दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आंसर ये भी सही हो। ठीक है, आराम से काट सकते हो आप, 3 से कट जाएगा, 3 4 12 काटू। देखो 3 से काटेंगे इसको, 4 3/3, ये चीज आ गई है। 1 मिनट, अरे ये 3 थोड़ी आएगा, ये आएगा ना, 3 से कट जाए, 3 × 4 = 12, 2 × 6, फिर कट रहा है देखो, ये तो भाई कितना जाएगा काट पीट के, तो ये आएगा 14/11, ये आया फाइनली। तो मतलब ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, चलो भाई मेथड समझ में आ गया ना आपको यहाँ पर से। अब आती है स्टाइल मारने का टाइम। अब क्या मारना है आपको, स्टाइल। तो देखो ये जो चीज था अभी हम सीखे थे, ये कॉन्सेप्चुअल मेथड है, डिस्क्रिप्टिव मेथड है, तो ये आपको करना है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे तब तो, क्योंकि मार्क्स तभी मिलेंगे आपको ना। लेकिन अगर एमसीक्यू आ जाए तो शॉर्टकट कर सकते हो आप। तो स्टाइल कैसे मारोगे सबके सामने, देखो भाई जल्दी से। तो पहले मैं पढ़ लेता हूँ, मुझे तो खैर याद है, पर मान लो कि अगर मेरे पास जो क्वेश्चन है पीछे हम करके आए वो था, एग्जाम्पल लेते हैं 1.27 पर बार, यही ना इसका आंसर पता है हमें। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि सबसे पहली चीज तो मुझे एक बार ड्रॉ करनी, सुंदर सुशील बार, ऐसे सुंदर सुशील बार लिखा पड़ा है पहला, पहले सुंदर सुशील बार ड्रॉ कर ले। उसके बाद ये अपोन का साइन बनेगा, तो उसके ऊपर समथिंग नीचे समथिंग, तो नीचे वाले जो समथिंग है ना उसके अंदर क्या करना है आपको, तो जितने पर बार आ रही है, जितने पर बार है डेसिमल के बाद कितने डिजिट पर बार आ रही है, 2 बार, कितने डिजिट पर आ रही है, 2 डिजिट पर बार आ रही है, तो इतने ही नोट ठोक दो नीचे। तो कितने आएंगे, 2 डिजिट पर बार है तो दोनों ठोकने। ठीक है, लिखा पड़ा है। इसके बाद डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पर बार है उतने नीचे नोट ठोक दो। उसके बाद क्या करना है, ऊपर आएंगे, किस पे आएंगे, ऊपर। ऊपर पे आपको इस पूरे नंबर को लिखना है। पूरे नंबर का मतलब है कि आपको डेसिमल को भूल जाना है, आपको सिर्फ क्या देखना चाहिए, 127। आपको डेसिमल को नहीं देखना, सीधा 127 देखो, बार गई है, बार को भूल जाओ। ठीक है, उसके बाद उसमें से क्या करोगे, माइनस कर दो, जिस पर बार नहीं है, तो 27 पर बार है तो बार किस पे नहीं है, 1 पर। अब डेसिमल डेसिमल को ध्यान मत देना, 27 पर बार है तो जिस पर बार नहीं, तो किस पर बार नहीं है, इधर 1 पर, तो उसको माइनस कर दो, तो आंसर कितना आ गया, 126/9। अरे ये तो वही आ रहा है, हाँ सर ये तो वही आ रहा है, तो कितने आराम से आ गया ना। ठीक है, वही चीज लिखी पड़ी है, ओके आप पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले बार ड्रॉ करनी है, उसके ऊपर नीचे की तरह क्या करना है, जितनी बार बार आ रही है उतनी नोट ठोक दो, और ऊपर पूरा नंबर लिखना है, उसमें से माइनस कर दो जिस पर बार नहीं आ रही उसको, और फिर आपका आंसर आपके हाथ में होगा। ठीक है, चलो आगे बात समझ में। तो ऐसे और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो कि मैं और एग्जांपल बनाऊं, 13.47 है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो आप सुंदर सुशील बार ड्रॉ कर लो, उसके बाद नीचे कितने बार 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 आ रही है उतने नोट ठोकने, ऊपर पूरा नंबर लिखना है आपको, और उसमें से माइनस कर देना आपको जिस पर बार नहीं आ रही। तो कितना आ गया भाई इसका आंसर, 7 में से 3 गया, कितना आ गया, 4, 4 में से गया 3, तो 1334/9। अब कट रहा हो तो काट दो, है ना। क्लियर। अच्छा मैं यहाँ पर से और कर लेता हूँ, जैसे 0.6 पर बार है, इसका कैसे आएगा, जितने पर बार है, कितने पर बार है, 1 पर बार है, ऊपर पूरा नंबर लिखो, पूरा नंबर तो 6 ही है, 0 थोड़ी आएगा। उसमें से माइनस कर दो जिस पर बार नहीं है, तो जिस पर बार नहीं, तो किस पर बार नहीं है, 0 पर, तो इसका तो आंसर वैसे ही दिख गया आपको, कितना आएगा, 6/9 इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना ये एमसीक्यू में काम करें, डिस्क्रिप्टिव मत कर देना, नहीं तो टीचर नंबर काट लेगा और आप मेरे खामा का कमेंट करके आओगे, अरे सर आपने बताया था गड़बड़ हो गई। तो देखो भाई एमसीक्यू आ गया, तो राइट इतना 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 उसको लिखना है। ठीक है, तो कितना आएगा, तो आप इसमें से पहले तो आप एक बताओ, स्टाइल लगा के देखेगा, स्टाइल लगा के देखता है, तो सबसे पहली चीज है ये स्टाइल लगाने के लिए आप बताओ ये क्या लिखा पड़ा है, 0.6 पर बार है, 6 6 6 6 चल रहा है ना, तो 6 पर बार है। अब आपको क्या करना है, अब हमारी स्टाइल क्या करिए, अभी मैंने करा भी दिया एक्चुअली में क्वेश्चन, देखो कितना आंसर आ रहा है इसका, 6/9 है। देखो इधर से 6/9 सुनकर क्या है ना अपन लोग, लेकिन 6/9 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, है ना। तो इसका मतलब आपको कटपिट करनी पड़ेगी, कुर्बानी करनी पड़ेगी, 3 दूनी 6, 3 3 हो, तो 2/3 है क्या इसके अंदर, बिल्कुल है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी है। आगे बता में, तो इसको आप वैसे भी कर सकते हो, पी अपन क्यू की फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव वाला जो आपका तरीका है उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
चलो आगे बात करें, चलो भैया आगे बात करते हैं। तो अब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, इस तरह का क्वेश्चन है, तो इस चीज को करना है। अब लिखा पड़ा है पी अपन की फॉर्म में लिखना है, तो इसका मतलब इन दोनों को अलग अलग देखो। अब आपको पता है ना, हमने इसको सीखा है, इसको सीखा है, कभी दोनों को साथ करना अभी तो सीखा नहीं है ना। इसका भी कराएंगे मेथड, देखते हैं। बाकी आप यहाँ से अभी समझ लो कि आप है ना एक एक को मान लो। जैसे इस वाले को आप मान लो एक्स, इसको क्या मानोगे आप, वाई के बराबर, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो। तो आपके पास पहले आप एक्स को, इसको सोल्व करो। एक्स बराबर 1.32 पर बार आई तो 32 ऐसे 3-4 बार लिख लो ना। उसके बाद वो क्या करना है, ऑब्वियस ही बात है, इसको क्या मानना है आपको, इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो जितने पर बार आ रही, तो कितने पर बार आ रही, कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 2 डिजिट, 32 पर बार आ रही है, तो 2 डिजिट पर बार आ रही है। तो आपको क्या करना है, 10 की पावर में कितना कितना कितना, 10 की पावर में 2 से कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। तो अब आपके पास जो नई इक्वेशन बनेगी सर, वो कैसी बनेगी, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100x, उसके बाद 132 पॉइंट में 32 ऐसे दो डॉट डॉट डॉट, इसको मार्क कर दें, कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है सर, अब सेकंड इक्वेशन माइनस क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि मुझे ये समझ में आ गया कि 100x बराबर में 132.32 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, माइनस नीचे लिख देंगे इसमें से x बराबर में 1.323232 डॉट डॉट डॉट। सेपरेट करने तक याद रखना साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का और ये माइनस का। अब कर दे कुर्बानी, बारिश कर दो, बारिश 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 बारिश, हो गई बारिश। और इसमें से माइनस करेंगे तो 99x बराबर कितना जाएगा, 131। तो यहाँ से x की वैल्यू जाएगी 131/99। आप क्रॉस चेक कर लो इसका ना, आंसर सही आ रहा है कि नहीं, अपनी ट्रिक से स्टाइल मार के देखें। तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ, इसका क्या आएगा, ऊपर बार के नीचे क्या लगाना है, 32 पर, दो नोट ठोकने, और ऊपर 132 माइनस में जिस पर बार नहीं, किस पर बार नहीं, 1 पर। तो ये कितना आ गया, 13/99 आ गया ना। तो हमारा क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इससे ये फायदा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरी बात आएगी सर। दूसरी बात क्या आएगी सर, दूसरी बात ये आएगी बेटा, इसको y के बराबर मान ले, 0.35 पर बार है, तो इसको 3535 3 बार लिख लो, बहुत है। उसके बाद इसको क्या मार्क करना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क करना है, बहुत बढ़िया। अब इसको क्या करना है अपन लोगों को, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितने से, 10 की पावर कितने से मल्टीप्लाई करूंगा बताओ, जितने पर बार है तो 2 पर ही बार आ रही है, तो 10 का स्क्वायर से इसको कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। तो क्या बन गया, ये बन गया 100y बराबर में कितना, 1 मिनट, इसको 100y बना दे ढंग से बेचारे को, 100y बन गया। उसके बाद 2 डिजिट खिसक जाएंगे, 35.35 3535, सेकेंड इक्वेशन तैयार। अगला क्या होगा, सेकेंड माइनस में फर्स्ट, तो यानी अल्टीमेटली क्या आने वाला है, 100y बराबर में 35.35 डॉट डॉट डॉट, ऊपर y बराबर में 0.35 डॉट डॉट डॉट, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस, ये बनेगा आपका 99y, और ये कितना जाएगा अपने पास, बारिश, अरे एक मिनट, बारिश इससे नहीं करनी यार, बारिश अलग रंग से कराएंगे, बारिश कराएंगे इस बार पिंक कलर से, बारिश 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 बारिश, माइनस माइनस हो गया, तो ये बन गया 35। तो 35 बच गया ना इधर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली, 35/99। अब आपको क्या करना है कि दोनों आंसर तो दिख रहे हैं आपको, पता है ना, इसका आंसर आ गया और इसका आंसर आ गया, दोनों को प्लस ही तो करना है। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है, यानी फाइनल आंसर है, आंसर फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड कर दे। तो ऐड करने के बाद कितना आएगा बताओ 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 बताओ, एक्स प्लस वाई ऐड कर दो, तो ये आएगा 131/99 प्लस में 35/99। तो ये इसका एलसीएम ऑब्वियस ही बता 99 आएगा, दोनों को ऊपर ऐड कर दो। तो ये कितना आ गया भैया, 5 और 1 6 होता है, 3 और 3 6, और हो जाएगा कितना, 166/99। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। आप कट पिट रहा हो तो काट पिट लेना, आप पे छोड़ दिया मैंने ना। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। बाकी आप चाहो तो इसका एक और तरीका है, करना चाहो तो ना, देखो एक तो तरीका ये कि आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख लो, दूसरा तरीका अगर आप समझना चाहो तो ट्राई कर लेते हैं, मैं भी देख लेता हूँ। ठीक है, चलो भाई दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमारे पास 1.32 पर बार है, 1.32 पर बार है, प्लस में 0.35 पर बार है, ओके, यही क्वेश्चन है ना। हाँ ठीक है जी। अब आपको इसको P1 के फॉर्म में जाना है तो बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ कि भैया ऐसा भी कुछ तरीका है क्या दूसरा। देखो मेथड नंबर 2 देख लेते हैं एक बार, हो जाता है क्या। तो इसको देखो आप 1.32
3 2 3 2 3 2 ऐसे डॉट डॉट डॉट, उसके बाद इसमें डायरेक्ट ऐड करो 3 5 3 5 3 5 3 5 ऐसे। थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, अब इनको ऐड कर रहे हैं अपन लोग, है ना। तो भाई देखो ऐड कर रहे हैं ना, ऐसे पीछे चलता जा रहा है लगातार, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं क्या आ रहा है। तो आप इसमें एडिशन करोगे तो क्या आ रहा है, देखो देख रहे हैं। 5 + 2 कितना आएगा 7, उसके बाद 3 + 3 6, उसके बाद 7 6 7 6 7 और ये क्या आएगा 6, और इसमें आएगा 1 पॉइंट। अब आप खुद सोचो ये एंड तक चला जा रहा है और आपको साफ दिख रहा है कि इसमें 6 7 6 7, तो लास्ट में भी पीछे 6 7 6 7 चल रहा होगा। तो क्या आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो कि 1.67 पर बार नहीं बन गई है। अब अपने आप में ये दोनों मिलकर एक क्वेश्चन बन गया। अब इसको आप रिजोल्व कर लोगे, इसको आप रिजोल्व कर लो। तो इसको रिजोल्व करने के लिए आप इसको क्या मान लो कि भाई एक्स वाई जेड के बराबर मान लो, तो ये आप खुद कर सकते हो। पर इसका आंसर चेक करने के डायरेक्टली शॉर्टकट लगाते हैं। शॉर्टकट क्या कहता है, बार, सुंदर सुशील बार ड्रॉ करनी है। पॉइंट के बाद जितने पर बार आ रही है उतनी नो ठोक दो, ठोक दिए। उसके बाद 167 में से माइनस कर दो, कितना माइनस करना है, जिस पर बार नहीं है 1। तो क्या यही आंसर आ रहा है क्या, हैं जी, यही आ रहा है आंसर, पीछे जाके देख लो, यही आंसर आ रहा है ना, तो ये भी आपका आंसर सही है। यानी कि आप डायरेक्टली कई बार ऐसे ऐड कर सकते हो और आप यहाँ से वापस से उसको जो भी आया उसको वापस पेपर के में लिख सकते हो, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, बात ये आ रही होगी, सर अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता तो क्या होता, कैसा क्वेश्चन सर, कैसा क्वेश्चन सर, ऐसा। मानो कि मेरे पास एक क्वेश्चन आता ऐसा, 1 पॉइंट में 6 4 पर बार, प्लस में 2 पॉइंट में मान लेते हैं क्या मानते हैं 5 3 पर बार, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आ जाता तो क्या होता सर, फर्क क्या है इसके अंदर, देखो करके देखे। इस वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से करते हैं और देखो ऑब्जर्व करते हैं। मान लो कि आप कहीं भी करने जाओ और आपके पास कहीं ऐसी चीज बन जाए कि ठीक है यार, सर ने तो बोला था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन क्या गड़बड़ आएगी इसके अंदर, करके देखें, चलो आ जाओ करके देखते हैं। तो जल्दी से मुझे बताओ कि यहाँ से मैं यहाँ पर से 1.64 पर जो बार है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो वो आपका पता है क्या बनेगा, 1.64 ऐसे करते करते डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारे पास 2.53 पर जो बार है उसको हम लिखेंगे 2.53 53 और 53 का डॉट डॉट डॉट। अब कर दें इनको क्या ऐड। तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो देखो आपके पास कितना देखने को मिलेगा, यहाँ पर से पीछे आएगा 7, उसके बाद 6 + 5 कितना जाएगा 11, 11 की 1 कहीं इधर जाएगी तो कितना होगा 4 + 3 7 + 1 8, फिर इधर 11 का 1 फिर से आएगा 8, फिर 11 का 1 फिर आएगा 8, फिर आएगा 11 का 1 और फिर आएगा 1 + 2, 2 + 2 कितना आएगा 4। तो आप ध्यान से देखो ये पीछे की तरफ डॉट 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 डॉट, ये मत भूल जाना, ठीक है। अब आप यहाँ से एक चीज देखो तो 18 चल रहा है, पर इधर क्या आ रहा है 17। लेकिन आप सोचो कि अगर मैं इनके दो दो डिजिट के पेयर और लिखता आगे, तो आपको पता है ना यहाँ से कैरी फिर से आती। जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हो 11 के बाद इधर कैरी जा रही, तो 4 + 3 7 आता, पर पीछे की कैरी के कारण ये क्या हो गया 8 हो गया। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आगे इधर अगर मैं दो डिजिट और लिखता तो क्या मेरे को 8 नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता ना सर। तो यानी यहाँ से आप ये समझो कि थोड़ा सा रफली आइडिया लगा लो कि 18 चल रहा है लगातार, तो इसको हम लिख देंगे 4 पॉइंट में 18 पर क्या जाएगा बार। उसके बाद तो आपको पता है खटाखट आंसर कैसे निकालते हैं, सुंदर सुशील लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट पर बार आ रहा है, 2 पर आ रहा है सर, तो 2 नोट ठोकने हैं, ऊपर पूरा नंबर लिखना है, फिर माइनस में जिस पर बार नहीं आ रही तो इसको माइनस करते ही क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 414 अपॉन में 999, सिंपल है। चलिए आगे, तो ये चीज ध्यान रखना, इस तरीके से भी कर सकते हो एमसीक्यू वगैरह के लिए। डिस्क्रिप्टिव आपको पता है ना कैसे करना है, जैसे मैंने पहला तरीका समझाया था आपको कॉन्सेप्चुअल वाला, वो करना है डिस्क्रिप्टिव में, नहीं तो नंबर काट लेंगी मैम या सर जो भी आपकी जिंदगी में आए, ठीक है। अगला है, अगला फिर से वही क्वेश्चन देखो, आपको इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है इसको, P/Q की फॉर्म में, ओके। चलो एक सेकेंड रुकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो बताओ इसको यहाँ पर से P/Q की फॉर्म में लिखना है, ओके। तो सबसे पहली चीज है कि आप इसको शॉर्टकट से करने की कोशिश कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, और आपको आता भी, इवन आप कर भी दोगे, मुझे पता है, अब तो सीख गए होगे ना। लेकिन यहाँ पर से सर मेरे को क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव करना है, क्योंकि नंबर तो आपको तभी मिलेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको x के बराबर मान लो, इसको y के बराबर मान लो, इसको z के बराबर मान लो। मान लिया तो इसको करते हैं फटाफट से सोल्व। तो x बराबर में 0.666 ऐसे 3 4 बार लिख के इसको क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दो। उसके बाद
इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है, तो आपको पता है 10 की पावर कितने डिजिट पर बार आ रही है, एक डिजिट पर बार आ रही है, तो 10 की पावर 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। तो आपके पास नई इक्वेशन क्या बनेगी सर, नई इक्वेशन बनेगी 10x बराबर में पॉइंट एक जगह किसकेगा, तो ये बनेगा आपका कितना, ये बनेगा 6.666 चलता जाएगा, जाएगा, गया। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, सेकंड। फिर क्या करते हैं हम, सेकंड माइनस फर्स्ट, उसके बाद क्या आएगा आपके पास, तो पहले सेकंड लिख देता हूं, लिख दिया। उसके बाद सर क्या आएगा, उसके बाद ऊपर वाली x बराबर में 0.6666, ठीक है। उसके बाद माइनस करना है, माइनस करते बारिश 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 बारिश, तो ये बनेगा 9x बराबर में 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 6/9, ठीक है। इसको काट पीटेंगे नहीं, बाद में देखेंगे, आगे बस में। चलो अगला करते हैं सर, अगला अगला अगला, तो अगला यहाँ पर से है y बराबर में 0.7 पर बार, तो फटाफट इसको कर ले। y बराबर में 0.777, 3 बार लिख रहा हूँ इस बार ना। इसको क्या मार्क करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब फर्स्ट ना करके यार एक काम करते, फर्स्ट सेकंड इसमें आ गई ना, तो थोड़ी देर के लिए एक काम करते हैं, चालाकी लगाते हैं। चालाकी लगाने का मतलब है तीसरी हो गई, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, n की पावर कितनी, एक पर बार है तो एक से ही करेंगे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा, 10y बराबर में 7.777। उसके बाद इक्वेशन नंबर 4, तो फोर्थ माइनस कर दो अब आप क्या, फर्स्ट। रट गया होगा अब तक तो मेथड। फिर 10y बराबर में 7.777 लिख दो, डॉट डॉट डॉट, इधर y बराबर में 0.777, डॉट डॉट डॉट, सब्ट्रैक्ट। उसके बाद इधर कितना बनेगा, ये बनेगा 9y बराबर में बारिश बारिश बारिश, 7 बच गया, तो y बराबर कितना आ गया 7/9। अगर आपको डाउट हो तो अपना जो ट्रिक है, शॉर्टकट स्टाइल मेथड है, उससे आप चेक कर सकते हो आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। उसके बाद बचा हमारे पास लास्ट तीसरा। तीसरा जो आएगा वो क्या आएगा, तीसरे के अंदर आपको पता है z बराबर माना, तो 0 पॉइंट किस पर आ रहा है, 47 था, तो 4747 3 बार लिख दिया, डॉट डॉट डॉट। इसको क्या मार्क करना है आपको, इक्वेशन नंबर 5 भी है ना। इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे सर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप कितने से कर दो, 10 की पावर कितनी रहेगी, 2 पर बार है तो 10 का स्क्वायर यानी 100। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा बताओ, 100। z बराबर में पॉइंट दो जगह खिसकेगा, 0.4747 और ये 47, इसको मार्क कर लो 6 इक्वेशन। अब छठी में से क्या करोगे, दिस माइनस दिस कर दो और आपका आंसर आपके हाथ में आएगा। तो 6 माइनस में 5 क्या बनेगा, 100z इक्वल टू में 47, 100z इक्वल टू में 47.474747 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद ऊपर आएगा z बराबर में 0.474747 डॉट डॉट डॉट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा 99z, इधर कितना बनेगा बारिश 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 बारिश, ये बन गया 47। तो अल्टीमेटली z बराबर कितना आएगा 47/19। अब आपके पास तीनों की वैल्यूज आ चुकी है, तो आपको आंसर लिखना है, ऑब्वियस सी बात है, क्या करना है, जोड़ना है। तो यानी कि इनको जोड़ देते हैं, तो अपने पास जोड़ने का कार्यक्रम यहाँ करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड कितना बनेगा 6/9, प्लस में 7/9 और प्लस में कितना आएगा 47/99, ठीक है। क्योंकि पी अपन की फॉर्म में लिखना है, साफ लिखा पड़ा इधर देखो, है ना। चलो तो इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम 99 आएगा, ये बनेगा 9 × 11, 11 6 जा 66, इधर बनेगा 11 × 77 प्लस में 47। तो ये फाइनली कितना जाएगा आंसर, इसको जोड़ लो तो जाएगा कितना, 7 6 13, 7 2 14, 14 14 6 20 का 0 2 कैरी, 4 2 6 6 और 7 और 13 6 19, तो 190 अपन में आएगा 99, ठीक है। ये इसका सही आंसर है। तो आप इस तरीके से करना पड़ेगा आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव, तभी तो मिलेंगे मार्क्स। ओके चलो। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ रहा है ना, ये फर्स्ट टाइप हमने कवर कर लिया, अब हमारा चलता है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या है, पहले टाइप में बार्स जो था डेसिमल के बाद सब डिजिट्स पर आ रहा था, लेकिन इधर क्या होगा, इधर है ना बार्स क्या है सब पर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स पर बार आएगा, कुछ पर नहीं आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन से ही मेथड सीखने वाले, चिंता मत करो। 1.32 पर बार है, मतलब कि अल्टीमेटली एक डिजिट पर बार आ रहा है। तो देखो भाई क्या करना है, अब आपको याद रखना कई बुक्स में इनके दोनों के तरीके अलग है, पर मैं आपको बताऊं मेरा फंडा ये है, एक से ही है ना, एक तीर दो निशाने, एक ही तीर चलाऊंगा और दोनों के दोनों घायल हो जाएंगे। देखो कैसे,
अब हमारा जो पिछला मेथड था सर, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसको किसके बराबर मानो, किसी न किसी वेरिएबल के बराबर मान लो। सर मान लिया है, और इसको आपको एक्सपेंड करके लिखना है, क्योंकि 2 पर बार रहा है तो 2 ही तो खुलेगा, 2 2 2 ऐसे, है ना। इसको क्या करना है, फिर से इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर दो, और कर दिया। अब आप ये बताओ कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना है। हमारा जो रूल कहता है, जो अभी हम सीख के आए पिछले वाले टाइप के अंदर, तो 10 की पावर में जितने डिजिट पर बार आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। कितने पर बार आ रहा है, तो बार बार रिपीट कर रही है 2, यानी एक डिजिट रिपीट करी तो 10 की पावर कितनी जाएगी, ओहो 1 आएगी। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा, ये बनेगा आपके पास 10x बराबर में डेसिमल खिसकेगा एक बार तो 130, है ना, जंप लग गया 3.2222। सही है। इसको क्या मार्क करना है सर, सेकंड इक्वेशन मार्क करना है। अब आपको अगला स्टेप वही है, सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे, तो भैया क्या लिखोगे, वही लिखोगे पहले ऊपर 10x बराबर में 13.222 डॉट डॉट, उसके बाद इधर कितना आएगा, x बराबर में 1.3222 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ओके, सेपरेट कर दो अब आप यहाँ से। अब आप देखो ध्यान से ना, सेपरेट करते वक्त क्या होगा, ये तो माइनस माइनस तो करना ही करना है। तो यहाँ से हमारे पास जो है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपको कितना, देखो ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, लेकिन यहाँ पर बच गया 2 और 3। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो, बताओ ईमानदारी से बताओ सर। तो यहाँ पे कैरी लोगे तो 12 में 3 का तो कितना बचेगा 9, ठीक है। उसके बाद डेसिमल चला, डेसिमल लगाओ, भूलना नहीं है डेसिमल लगाना है ना। ये 12 माइनस 3 9, यहाँ पर बच गया आप कैरी में, कैरी के कारण 2, तो 2 में से बन गया कितना, बन गया 1, और ये आपका 1 शेष बचा पड़ा है, तो 11.9। क्लियर है क्या, देखो यहाँ से कैरी ली, 12 में से 3 गया 9, डेसिमल डेसिमल आ गया, यहाँ पे बचा 2 में से बन गया 1, और बाकी 1 बचा पड़ा है। विदाउट क्या बनेगा आपका 9x बराबर में 11.9। अब आपको ध्यान से देखना है कि 9x बराबर 11.9 जो है, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, कर दो नहीं कर दो, इधर कर देते चलो। तो x बराबर में 11.9 अपॉन में कितना आ गया 9। लेकिन अभी ये डेसिमल फॉर्म में है, पी अपॉन की फॉर्म में नहीं आया, क्योंकि इंटीजर्स होने चाहिए आपके समथिंग अपॉन समथिंग। तो ये 11.9 को हटाओ, डेसिमल हटेगा, डेसिमल हटते ही नीचे क्या आएगा, x बराबर में 119 अपॉन में डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो कितना आएगा 9। अब आपका आंसर आ गया है सही एकदम फॉर्म में। तो देखो क्या समझे आप इसमें, मैंने कुछ चेंज करा क्या, मैंने कुछ नहीं चेंज करा। कुछ बुक्स में या कुछ टीचर्स क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से कराते हैं। वो कहते हैं डेसिमल के बाद जितनी डिजिट आ रही है ना, तो 3 2 3 2 3 2, तो 2 डिजिट चल रही है तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करवाते हैं। पर मैं आपको बोलूंगा कि मत करो, फालतू में दिमाग मत लगाओ। अपना एक ही तरीका है, जो पहला था वही तरीका इसमें करा है, बस इसमें एंड में जाके डेसिमल की फॉर्म में आता है, डेसिमल को हटाओ और आपका आंसर आपके हाथ में। तो ये चीज जो है ना, इसको ध्यान रखना, एक ही तरीका है, कुछ नहीं पागल बनाते हैं टीचर का ही तो, किताबों में पता नहीं क्या कर रखा है। चलो भाई समझ में आ गया। अब आते हैं इसकी स्टाइल में कि सर इसका शॉर्टकट भी तो होगा, बिल्कुल है सर, चिंता क्यों करते हो, हम लोग आपके लिए शॉर्टकट भी लेके आए हैं इसका। तो इसका शॉर्टकट क्या है कि वही चीज है, सबसे पहली चीज सुंदर सुशील बार ड्रॉ करनी। अच्छा पिछला वाला क्वेश्चन ले ले क्या, 1.32 पर बार है ना, तो हमारा जो क्वेश्चन है 1.32 पर बार है। तो सबसे पहली चीज वही करनी है कि आपको सुंदर सुशील बार ड्रॉ करनी है, ऐसे बढ़िया ऐसे सुंदर सी बार ड्रॉ कर दो। उसके बाद डेसिमल के बाद जितनी डिजिट पर बार आता है उतने क्या ठोकते हैं नीचे, 9, तो उतने तो 9 ठोक दो, ठोक दिया 9। अब उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा कहानी, एक्स्ट्रा स्टेप क्या है कि हमारे पास डेसिमल के बाद सब डिजिट पर बार नहीं है इधर। डेसिमल के बाद कुछ ऐसे डिजिट होंगे जिन पर बार नहीं है, तो जिन पर बार नहीं आता उतनी डिजिट के हिसाब से क्या लगाना है आपको नीचे, 9 के बाद 0। क्या लगाना है सर, 9 के बाद 0। दोबारा सुनते हैं, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट पर बार नहीं है ना उतने 0 लगेंगे, लेकिन कहाँ लगेंगे, नीचे 9 के बाद। बाकी सब कुछ सेम है, ऊपर वही नंबर चेपना है। और जिस पर बार नहीं है, तो किस पर बार नहीं, डेसिमल को भूल जाओ, 2 के अलावा किस पर बार नहीं है, 13 के ऊपर। तो इसको आप लिख दो, और यहाँ से आपको क्या करना है, माइनस, और कितना आएगा देखो, 12 में से 3 गया 9, 2 में से गया 1, तो ये यही नहीं आ रहा क्या, यही आंसर आ रहा था ना पीछे, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। अरे ये तो वही आंसर है। तो क्या आप समझे नहीं समझे बताओ, कि इसके स्टाइल में बस इतना सा फर्क है, बाकी आंसर खट 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 खटाक आंसर आएगा, पढ़ सकते हो। पहले सुंदर सुशील बार ड्रॉ करनी है, इसके बाद डेसिमल के बाद जितने डिजिट पर बार आता है उतने नीचे 9 ठोक दो, जितने बार डेसिमल के बाद बार नहीं है उतने नीचे 9 के बाद 0 ठोक दो। इसके बाद ऊपर पूरा नंबर लिखो बिना डेसिमल के, और इसमें से जिस पर बार नहीं थी उस नंबर को सेपरेट कर दो। इसके बाद आपका आंसर आपके हाथ में है ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं। अब फिर से क्वेश्चन आया, तो आप थोड़े क्वेश्चन सीख दे, डायरेक्टली थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन लेंगे। तो इस चीज को करना है। अब इस चीज को आप देखो, मैंने आपको 2 3 मेथड बता दी, उन 3 कर सकते हैं, बट डिस्क्रिप्टिव करेंगे हम तो डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स मिलते हैं। बाकी आप इसको ट्रिक से चेक कर सकते हो भाई, डिस्क्रिप्टिव में मान लो आपको डाउट है कि आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप इसको ट्रिक से निकाल कर चेक कर सकते हो। इवन हमारा जो मेथड 3 था वो वाला,
इसको एक्सपेंड करके डायरेक्ट ऐड करना वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत है। मैंने आपको 3 मेथड बताया भैया, लाइक कमेंट जरूर करके जाना वीडियो के अंदर, ठीक है। चलो 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 चलो, तो इसको क्या मानेंगे, वही x के बराबर मान लूँ, x बराबर में 1.2 पर बार है, तो 2 ये तो अपना फर्स्ट टाइप हो गया। अच्छा, इसको क्या मार्क करना है, फर्स्ट इक्वेशन। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 1 से। टेंशन की बात ही नहीं, हमारा तो सेम ही है सही है ना। यानी कि यहाँ से 10x बराबर में 12.222, ऐसे 3-4 बार ले लो। कितनी बार ले रहे थे मैंने इसके अंदर, 5 बार है क्या, तो 5 बार ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे 3 बार बहुत रहता है यार, कौन लिखेगा इतने लंबे के लिए। सेकंड, तो क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट। आप मुझे बताओ यहाँ से 10x बराबर में कितना आएगा, 12.222, ऐसे 3-4 बार लिख दिया। उसके बाद यहाँ से आएगा x बराबर में 1.222, और सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते ही आपको पता ही है, माइनस माइनस, बारिश बारिश कर दूं, बारिश 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 बारिश, यहाँ से क्या बनेगा 11, इधर से आएगा 9x बराबर का। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 11/9। ओके, समझ में आया भैया। और आप चेक भी कर सकते हो कि जितने पर बार है उतने हिसाब से आप चेक कर लेना, आंसर ये आने वाला है। अब नेक्स्ट हमारा है अगला, अगला है आपके पास ये वाला। तो इसको आप क्या मानो, सबसे पहली चीज वही है, इसको माने, अब इसको y बराबर मान लेते हैं ना। तो 7 6 पर बार है, तो 6 को रिपीट कर दो, इसको क्या मार्क कर दो फर्स्ट। अब आपको मल्टीप्लाई करना है कितने से, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 10 की पावर कितने पर बार आ रही है, जितने पर बार है, तो एक डिजिट पर बार है, तो 10 की पावर कितने से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 1 से, समझे। तो इसको अब आप क्या करोगे, अब आप इसको कर दो मल्टीप्लाई 10y बराबर में, एक डिजिट खिसक जाएगा तो 37.6666, 4 बार लिख दिया। उसके बाद इसको मार्क कर दो, एक मिनट, ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट तो आ चुकी, थर्ड कर दो इसको, इसको कर दो फोर्थ। अब आपको करना है फोर्थ माइनस फर्स्ट कर देते हैं, और आपका काम खत्म करते हैं इसको। तो 10y बराबर में 37.666 डॉट डॉट डॉट, ऊपर y बराबर में 3.7666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, फिर माइनस माइनस माइनस। अब अगला काम पे करना है, वही बारिश कर दो ऐसे, शू शू शू। उसके बाद इधर क्या बचेगा भैया, यहाँ तो 9y बनेगा, सीधी सीधी बात है। इसमें से आप 16 बनेगा कैरी लेके, तो 16 में 7 गया तो कितना बनता है, बिल्कुल 16 होता है, 9 और 7 16, ठीक है। उसके बाद डेसिमल ठोकना है। उसके बाद इधर कितना आएगा, डेसिमल थोड़ा सा अच्छे ठोक देते हैं। इसमें से कैरी गई तो 6 में से 3 गया 3, उधर 3 बच गया तो 33.9, तो y बराबर आ गया 33.9/9। तो अब आप बताओ y बराबर में 33 पॉइंट को हटाओ, नीचे क्या आ जाएगा 0, है ना। स्टाइल से चेक कर लेंगे, स्टाइल से, चलो स्टाइल मार के देख लेते हैं। तो सुंदर सुशील बार ड्रो कर दी। उसके बाद जितने पर बार है, एक पर बार है तो एक नो ठोकना है, पीछे जितने पर बार नहीं डेसिमल के बाद उतने 0 ठोक दो। फिर ऊपर पूरा नंबर लिखना है और माइनस कर दो कितना, 37। तो कितना आएगा देख लो, 16 7 गया 9, यहाँ पे बचेगा वही 3 3 9/9, यही आंसर आ रहा है, यही आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन आपको इनको ऐड भी तो करना है भैया, इन दोनों को ऐड कर दो। तो x प्लस वाई निकाल देते हैं, x प्लस वाई, तो कितना बनेगा देखो, 11/9 प्लस में 339 में 90 हो गया। अब आप इसको ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो वही एलसीएम एलसीएम खेलना है। एलसीएम आएगा 90, तो ये बनेगा 110 प्लस में कितना बन जाएगा 339, ऊपर बनेगा कितना 9, 3 और 1 4 होता है, 3 और 1 4 होता है, 449/90, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आगे समझ में, चलो भाई आगे बात करते हैं फटाफट से। अब आ रहा है हमारा नया टॉपिक। अब हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। मैंने, अब आपको पता है ना, रियल नंबर खुद तो कुछ होता नहीं है, खुद कुछ नहीं होता कम वक्त, तो वो मिलकर बना है किससे, रैशनल और इरेशनल। यानी कि मैं रैशनल और इरेशनल के डेसिमल एक्सपेंशन की चर्चा करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको मैं बता दूं कि ऐसा कोई तरीका है क्या, मतलब आपके पास मान लो 1/3 देखने को मिला, और आप देखते बता दो कि हाँ ठीक है 1/3 तो रैशनल नंबर है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो आप क्या देख के बता सकते हो इस चीज को, बिल्कुल आप बता सकते हो, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो दिमाग मैं लगाना सिखाऊंगा आपको, इसी में तो सीखेंगे, आओ 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 जल्दी से। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स की जब हम चर्चा कर रहे हैं सर, तो उसमें दो बातें होंगी, एक रैशनल नंबर आएगा, दूसरा क्या होगा, इर्रेशनल। अब देखो इर्रेशनल नंबर के बारे में तो क्या ही बताऊं मैं, है ना। सबसे पहली चीज तो इसको फ्री करते हैं। अब आपको पता है कि यार इर्रेशनल नंबर जो होता है वो रेशियो फॉर्म में नहीं होगा, समथिंग अपॉन समथिंग फॉर्म में होता ही नहीं है ना, फिलहाल के लिए। वैसे आएगा, √2/3 आ गया, इस तरह के आएंगे, वो आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के अंदर। बाकी नॉर्मली इरेशनल का मतलब ये है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना,
वो आपको पता है कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ना तो टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा या फिर ना रिकरिंग, रिकरिंग भी नहीं होगा। क्लियर है, ना तो खत्म होता है और ना ही कोई पैटर्न आता है, ना उसमें कुछ रिपीट करता है, उसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन मेरी जो कहानी है ना वो रैशनल नंबर की। अब देखो आपको मैंने हमेशा बताया डेसिमल एक्सपेंशन तीन प्रकार के होते हैं सर। पहला कौन सा? पहला टर्मिनेट हो गया। दूसरा, उसमें टर्मिनेट नहीं होगा तो कुछ पैटर्न रिपीट करेगा। तीसरा, उसमें ना तो टर्मिनेट होगा ना ही कोई पैटर्न रिपीट करेगा। तो तीन होते हैं, जिसमें से एक जो लास्ट वाला है वो आपका हो गया इरेशनल का। तो बचे कितने? दो। दो, दो बचे हैं। तो बताओ, एक टर्मिनेटिंग आ गया, आगे नहीं आगे टर्मिनेटिंग, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो अगर आपको चेक करना है कि बिना डिवाइड करे किसी रैशनल नंबर को मैं बता दूं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा या फिर टर्मिनेटिंग होगा, तो कैसे पता चलेगा? तो इधर देख लो। इस चीज को बताने से पहले मैं आगे बात करूंगा, पहले आपको बस ये बाद में समझेंगे, किताबी लैंग्वेज बाद में, पहले एक्सपेरिमेंट, है ना, केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करेंगे। चलो मैथ्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आप मेरे को एक बार बताओ, डिवाइड करना आता है आपको? बेसिक सा डिवाइड करना है तो आप इसको डिवाइड कर लोगे? 1/3 को जब आप डिवाइड करोगे कॉपी किताब के अंदर, आराम से कॉपी के अंदर करना, किताब के अंदर मत करना। तो आप जब करोगे तो आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? देखो 0 पॉइंट, है ना, इसमें कैरी आएगा 10 बनेगा। ठीक है, तो 10 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना है? 3 3 जा 9। उसके बाद फिर 1 बचेगा, फिर 0, डेसिमल के बाद 0 लगाएंगे तो 3 3 जा 9। तो ये चलता रहेगा। तो आप खुद देख लो इसमें जो है आपका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ रहा है। बताओ 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 बताओ, कैसा 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 आ रहा है? कैसा आ रहा है? ये आ रहा है डेसिमल एक्सपेंशन इसका। चलो ये लिख लेते हैं ना सीधा। ये आ रहा है अपना नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? है ना, या तो खत्म नहीं हो रहा पर रिपीट कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। अगला देखें, अगला क्या कर रहा है? देखो अगला हमारे पास है 1/2। 1/2 को तो यार कोई भी कर देगा बच्चा। कितना होता है? 0.5। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन आया सर? टर्मिनेटिंग आया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला देखे, 1/5 को कर दूं, 1/5 को करूंगा तो कितना आएगा? 1/5 करेंगे तो आएगा 0.2। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन आया? टर्मिनेटिंग आया सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। अगला देखो 1/6। 1/6 को आप चेक करोगे तो 1/6 को करते हैं तो डिवाइड कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले 0 पॉइंट आएगा, नो डाउट। उसके बाद 0 डेसिमल के बाद ये जो 1 है ना उसके आगे क्या लग जाएगा? 0। तो 10 बनेगा। तो 6/10 करेंगे। 10/6 है ना, 10/6 उल्टा बोल रहा हूँ। 10 को डिवाइड करोगे 6 से तो कितना जाएगा? तो आएगा आपके पास 6 1 जा 6, अब बचेगा 4, है ना। तो कितना बनेगा? 40। तो बन जाएगा 6 इधर 36। उसके बाद 4, फिर बार बार 4 बनेगा। तो ये बार बार ऐसे चलेगा। अगर आपको डिवाइड नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलकुलेटर से कर सकते हो इधर ऑब्जर्व करने के लिए ना। ठीक है, तो यानी यहाँ से मेरे को समझ में आ गया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन सर कैसा आया? नॉन टर्मिनेटिंग है बट कैसा आ रहा है? रिपीटिंग आ रहा है, क्योंकि दिख रहा है आपको बार बार 6 6 6 आया जा रहा है। उसके बाद 5/4 को देखें तो 5/4 का कितना आएगा? तो 1 पॉइंट में कितना बचेगा? 10। 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 4 20। तो ये कैसा आया सर? सर ये भी टर्मिनेटिंग आया। अच्छा जी, उसके बाद 1/10 का तो हर बच्चा बता देगा कितना होता है? 0.1। 0.1 ये कैसा आया सर? सर ये टर्मिनेटिंग है। अब आप ऑब्जर्व करो, खास क्या है देखो, अपने दो प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, दोनों के दोनों आ गए। अब इनमें खास चीज क्या है? आप ध्यान से देखो, आपको क्या देखना है कि इनके डिनोमीटर को देखना है। किसको देखना है? डिनोमीटर, नीचे वाले जो वैल्यूज है ना डिनोमीटर के, उसको देखो। तो आप ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व करा सर हमने? सर हमने ये ऑब्जर्व करा कि इसका जो डिनोमीटर है ना, इसके जो भी डिनोमीटर है उसके अंदर अगर 2 और 5 या दोनों आए, सिर्फ 2 आए बहुत अच्छा, 5 आए बहुत अच्छा, दोनों आए बहुत ही ज्यादा अच्छा, सिर्फ उसके अलावा कुछ और नहीं है, तो हमेशा डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है रेशनल नंबर का क्या होता है? टर्मिनेट, यानी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके साथ कोई घुसपैठिया, घुसपैठिया का मतलब है 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आकर 3, है ना, 7 11 13 कोई ऐसा नंबर आया जो 2 और 5 के अलावा है, तो उस वक्त आपका डेसिमल एक्सपेंशन 100% रिपीट करेगा डिवाइड करने के बाद। पर वो रिपीट कहाँ करेगा उसको तो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। लेकिन इतना कह सकते हो आपकी वो हमेशा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, पर रिपीट करेगा कहीं ना कहीं, कमबख्त करेगा करेगा। तो इसमें आप खुद देख लो, डिनोमिनेटर के अंदर जो आ रहा है 2 और 5 ही नहीं आ रहा, उसके अलावा कुछ और आ रहा है। तो उसके अलावा क्या आ रहा है आपके पास? 3। इसका मतलब इसका जो भी आंसर आएगा ना नॉन टर्मिनेटिंग होगा, पर रिपीट करेगा कहीं ना कहीं। क्योंकि रिपीट क्यों करेगा? क्योंकि आपको पता है एक पर इंटीजर नीचे इंटीजर, तो ये रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर के दो ही होते हैं सर डेसिमल एक्सपेंशन, या तो खत्म, और खत्म नहीं तो रिपीट करेगा। उसके बाद आप देखो नीचे क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना 2।
यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में 2 आया या 5 आया, दोनों आए सिर्फ, तब तो आपका 100% क्या होगा, टर्मिनेट हो गया। उसके बाद नीचे 5 आ रहा है, बहुत अच्छी चीज है, 5 अपना दोस्त है, तो 5 आया तो इसका मतलब क्या होगा, टर्मिनेट। अब इधर आओ, अब इधर आपने देखा कि सर इसमें तो 6 आ रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, नीचे के नंबर के अंदर आपको उसको चीर फाड़ करना। चीर फाड़ का मतलब क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब उसको तोड़ दो, बड़े नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ो, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप 6 को तोड़ोगे तो 3 और 2 नहीं देखेंगे को आपको, दिखेंगे सर। तो मैंने आपको क्या बोला, 2 आए अच्छा, 5 आए अच्छा, दोनों आए बहुत अच्छा, लेकिन सिर्फ आना चाहिए, मतलब ये इनके अलावा कुछ और घुसपैठिया नहीं आना चाहिए। लेकिन इसमें कौन आ गया, इसके अलावा आ गया। तो जैसे इसके अलावा कोई घुसपैठिया आया हमारा, ये हमारा घुसपैठिया है, तो ये आपका इंट्रूडर है, तो इसका मतलब जो भी इसका आंसर आएगा ना 100% नॉन टर्मिनेटिंग होगा, याद रखना सर। अगला वाला ऑब्जर्व करें, 4 की अगर मैंने शक्ल को ब्रेक करा तो क्या क्या देखने को मिला, 2 और 2, तो 2 आए बहुत अच्छा। अभी मत बोलो सॉरी तो 4 है, अरे भाई अंदर चीर फाड़ करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है, इसमें 2 आया है, अच्छी बात है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये टर्मिनेट होगा। अगर मैंने 10 को देखा, 10 में क्या देखा, 2 आया और 5 आया, तो 2 आया 5 आया, दोनों आए बहुत अच्छा, लेकिन इनके अलावा कुछ और आया साथ में तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो इसमें कुछ और नहीं आया तो कैसा है, टर्मिनेटिंग। आगे बस समझ। चलो, और इसमें लिखा देखो, समझा रखा है डिवाइड करने के लिए कि अगर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब आता है, जब ऑब्वियसली बात, टर्मिनेट का मतलब डिवाइड पूरा खत्म होगा, जब जब आपका रिमाइंडर कहीं ना कहीं 0 आएगा। ऑब्वियसली जब भी तो रुकते हैं, डिवाइड डिवाइड में अपन रुकते कब है, जब रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, 0, तभी तो रुकते हैं अपन लोग। और जब 0 नहीं मिलेगा तो आप डेसिमल लगा लगा के उसको खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, वो चलता ही रहेगा। तो उस वक्त रिमाइंडर क्या नहीं आता आपका, 0। 0 आ जाए तो मजे आ जाता है ना, 0 आ गया, अरे वाह मजा आ गया, रुक जाओ। तो 0 नहीं आता है कभी भी जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, तो डिवाइड कंटिन्यू चलता जाएगा, क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रहा, तो डिवाइड चलता जा रहा है। तो रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं जब चलता रहेगा, तो क्लियर है। अब आ जाते हैं बातों को समझते हैं, तो बातें क्या थी, ये बातें क्या थी, तो देखो मैंने बोला ना, प्राइम फैक्टराइजेशन टर्मिनेटिंग कब आएगा, जब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कंटेन्स 2 और 5 और बोथ ओनली, और ठोकना इसमें, है ना। यानी कि वही बता रहा हूँ कि जब टर्मिनेटिंग कब होता है, जब नीचे का डिनोमिनेटर जो होता है ना उसमें 2 आए, 5 आए या दोनों आए सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे उसके अलावा कुछ और आता है, फैक्टर्स अदर देन 2 और 5 और बोथ, इनके अलावा कुछ और फैक्टर आ गया, मतलब 3, 7, 11, 13 कुछ भी आ सकता है एक्सेट्रा, इनके अलावा कुछ और आ गया ना, तो आप समझ लो 100% ये आए, इनके साथ ये आए, या फिर सिर्फ ये आए, तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। बार बार एक बात को बोल रहा हूँ, सुन लिया करो ढंग से, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया, मैंने एक क्वेश्चन बनाया आपको, जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने, बहुत ही बढ़िया 10वीं क्लास का क्वेश्चन है वैसे, क्योंकि 10वीं क्लास में पहले सिलेबस में था, अभी कट चुका है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, कट चुका है, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो कर सकते हैं हम। अब 9th में ये जो क्वेश्चन है 6/15, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, बताओ। तो आप कैसे चेक करोगे सर, आप यहाँ पर चेक करोगे कि सर 15 का प्राइम फ्रैक्शन कितना होगा, तो इसको आप तोड़, प्राइम फ्रैक्शन का मतलब जानते हैं ना कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे बचपन वाली चीजें, जिसको बचपन में आप एलसीएम एलसीएम बोलोगे, एलसीएम देना है मेरे को, एलसीएम नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो यानी कि आप 15 को तोड़ोगे तो उसके अंतरात्मा में आपको कौन कौन देखने को मिला, सर हमें दिखा है 3 और 5। आप बोलोगे तो अच्छा 5 आए, 2 आया, दोनों आए तो चल जाएगा, पर उसके अलावा कुछ और घुसपैठ करेगा तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, आप बोलोगे इसका आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। आएगा नहीं आएगा, ठीक है बिल्कुल सही है, आएगा सर। लेकिन अब एक छोटी सी जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, इसमें नोट में लिखा पड़ा है, देखो पी एंड क्यू मस्ट बी को प्राइम, मतलब कि आपके पास जो कोई रेशनल नंबर लिखा पड़ा है ना, उसमें ये दोनों कैसे होने चाहिए, को प्राइम। अब को प्राइम याद है आपको, को प्राइम नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स का पेयर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1, मतलब उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, जैसे कि 3,4, ये दोनों ऐसे पेयर जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, किसके अलावा, सिर्फ 1 के, जिनके जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता, उनके बीच में एक तो कॉमन होगा ही नंबर के अच्छे बीच में, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर को प्राइम हो, तो उसके बाद आपको टेस्ट परफॉर्म करना है ये वाला, कि कौन नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है, समझे नहीं समझे। तो इस हिसाब से अभी ये जो चीज है ये गलत हो सकती है, क्योंकि हमने अभी तक चेक नहीं करा कि रिड्यूस फॉर्म में लिखा पड़ा है नहीं पड़ा, रिड्यूस फॉर्म समझ में आ गई बात, को प्राइम। तो आप देखो ऊपर के ये 6 है और इसको लिख रहा हूँ 5 × 3। अब आप देखो कुर्बानी हो रही है, देखो आपको पता है ना कट रहा है, क्योंकि यहाँ से को प्राइम नहीं, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, और वो कौन सा कॉमन आ रहा है वो आपको साफ दिख रहा है, 3 आ रहा है। तो इसको काट देंगे तो अपना जो क्वेश्चन है वो कितना बन जाएगा, 3 × 2 = 6 अपॉन में नीचे क्या बच गया 5। अब आप चेक करो,
यानी कि पहले इनको ऊपर नीचे से जितना हो सके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, उसके बाद आप चेक करोगे। अब आप देखो नीचे डिवाइड में जो डिनोमिनेटर है इसके अंदर सिर्फ क्या आ रहा है, ओनली 5 आ रहा है। क्या आ रहा है, ओनली 5 आ रहा है। तो सिर्फ 5 आ रहा है, इसका मतलब कैसा होगा, कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा ये, टर्मिनेटिंग। अच्छा आप अब आपसे मान लो कि कल को कोई कहे कि भाई ठीक है बता तो दिया तुमने, चल टर्मिनेट बताना तो आसान है, अब तो इसका आंसर भी निकाल के बताओ और बिना डिवाइड करके निकाल के बताइयो। तो देखो अच्छा भाई ये बात भी है कि चलो भाई टास्क दिया है तो करेंगे। तो मान लो कि अगर मैं आपसे बोलूँ, मेरे को एक बार बताओ कि अगर मेरे पास थोड़ी देर के लिए मान लो ये लिखा पड़ा होता, तो क्या इसका आंसर आप नहीं बता सकते हो? हाँ सर ये तो बहुत आसान है। कैसे सर? सर ये 10 का स्क्वायर का मतलब 100 ही तो लिखा पड़ा है, यानी कि ये डेसिमल के बाद 0.05 आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, इसका मतलब सर यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 10 कितनी बार, 2 बार। तो इसका मतलब सीधे सीधा आप डायरेक्टली ये नहीं सोच सकते हो कि 10 का स्क्वायर का मतलब है ऊपर पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगी, नहीं। अगर यहाँ के 3 होता तो पॉइंट के बाद कितना था, ऊपर 3 डिजिट आएंगी। तो क्या समझ में आया, मतलब मेरे को समझ में आ गया कि नीचे जब 10 रहता है या 10 के कोई पावर में रहता है तो उससे आपका डिवाइड खत्म हो जाता है बिना डिवाइड करे। मतलब खत्म कैसे, मतलब मैंने डिवाइड नहीं करा, मेरे को पता है 10 के कारण आप डेसिमल में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेरे दिमाग में एक चीज आई यार, अच्छा मतलब कह रहे हो सर आप ये चीज कि 1/2 जो हम करके आए हैं उसको उसको जब टर्मिनेटिंग हो रहा है उसी की बात करें, टर्मिनेटिंग है तभी कर सकते हैं चीजें, ध्यान रखना ठीक है। तो आप मुझे बताओ अगर मैंने बोलूँ 1/2 का आंसर कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा? मैं सोच रहा हूँ यार नीचे 10 बना दूं। 10 कैसे बनेगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 10 बने 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी करना पड़ेगा यार, छेड़खानी नहीं करनी क्वेश्चन से ना, बैलेंस रखना चाहिए। तो 5 में कितना बनेगा 10, अब आप खुद बताओ इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.5। और सर क्या बात है, मजा ही आ गया। मतलब ये समझ में आ गया कि नीचे की तरफ 10 बना दो और 10 बनाने के बाद तुरंत से डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आया? तो क्या इधर मुझे बताओ, इधर इधर आप देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो है 2/5 चल रहा है, हाँ या ना? अब आप खुद सोचो 5 को किससे मल्टीप्लाई करो। अब देखो 10 कैसे बनता है यार, इतना तो बेसिक सेंस है। आपके पास 10 कैसे बनता है, 2 × 5 से। यानी कि 10 बनाने के लिए मेरे को 2 और 5 का पेयर चाहिए। क्या चाहिए, पेयर। तो यानी कि यहाँ से नीचे 5 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 10 बने, तो ऑब्वियस सी बात आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब नीचे दिया है तो भैया ऊपर भी देना पड़ेगा, तो ऊपर बन गया 4/9। अब आप बताओ आंसर कितना आएगा, 0.4। क्या यही आंसर आएगा क्या? बिल्कुल सर यही आएगा। अच्छा सर मतलब समझ में आ गया अब तो काफी, पर एक क्वेश्चन और दे दे तो क्या बात है सर, एक क्वेश्चन और दे देते हैं। और क्वेश्चन क्या दे बताओ। जैसे कि मान लो मैंने लिया 2/50 या 1/50 ले लेते हैं, ऊपर 3/50 कर देते हैं, कटेगा नहीं तो फिर काम आएगा। ये ले लेते हैं, चलो ये ले लिया मान लो ना। इसको करना है तो पहली चीज तो आप देखो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो आप यहाँ से पहली चीज को प्राइम है क्या नहीं। अगर आपको लगे सर पता नहीं चल रहा कट रहा है कटा, तो आप है ना नीचे वाले को प्राइम फैक्टराइज कर लो पहले। आप सोचो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे तो होगा, ऐसे 5 से गया, फिर 10, 5 से गया 2, फिर 2 से गया। तो प्राइम नंबर लिखने हैं ना, ध्यान रखना। कहीं सोचो सर 10 से 2 डायरेक्टली, 10 प्राइम नंबर नहीं है बेटा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपके पास अंतरात्मा में 5, 5 कितना क्या 2। अब आप देख लिया करो कि यहाँ से 5, 5, 2 से 3 कट रहा है, ऊपर वाली चीज कट रही है क्या, देखो 5, 5, 2 में से कोई ऊपर की वैल्यू कट रही है तो काट दिया करो। ऐसे आपको पता चल जाएगा कट रहा है नहीं कट रहा। कुछ बच्चे सोचेंगे सर हमको पता कैसे चलेगा, बड़ी वैल्यू हो गई तो काटना ही नहीं काटना। भाई ऐसे देख लिया करो, नीचे वाली चीज में से कुल मिला के ऊपर का कुछ कॉमन लेना चाहिए, तो आप छोटी छोटी वैल्यूज के साथ आराम से डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, बाकी नंबर तो भाई कितने ही बड़े बन सकते हैं, अपने इतने नहीं आएंगे। अब आप देखो ये कोप्राइम है, ऊपर नीचे में कुछ कॉमन नहीं, तो अब आप मुझे बताओ कि 10 बनाना है। अब आप बोलोगे सर 10 बनाने के सर आपने कहा 5 और 2 का पेयर लगता है, अरे हाँ भाई, पर ऊपर देखो ना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर है। क्या है यहाँ पर, 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 2 बार आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर इंटू में 2। अब आप ये चीज समझो कि मेरे को है ना कहीं मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ पर से 10 बनाना है। अब 10 की पावर थोड़ी 1 ही आएगी, 2, 3, 4 कितनी बन सकती है। तो आप ये सोचो कि 5 कितनी बार है, 5 2 बार आ रहा है। तो 5 कहेगा यार, 5 कहेगा मैं 2 बार हूं और मेरे को 2 एक बार मिलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। मैं 5 2 बार हूं, तो जो हाईएस्ट बार आ रहा है, जो ज्यादा बार आ रहा है ना, उसके हिसाब से आप उसको 2 या 5 दोगे। तो इधर फिलहाल 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो इसका मतलब 5 हाईएस्ट बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना। तो मैं चाहूंगा कि 5 2 बार है तो 2 भी कितनी बार होना चाहिए था, 2 बार। इसका मतलब फिलहाल 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो इसका मतलब 2 कितनी बार चाहिए अब आपको, एक्स्ट्रा 1 बार चाहिए। तो मैं उसको 1 2 दे रहा हूं। तो मैंने इसको 1 2 दे दिया और ऊपर भी देना पड़ेगा।
ठीक है, बराबरी का काम रखना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने। ऊपर 6 बनेगा, नीचे क्या बनेगा 5 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर। अब आप एक चीज समझ लो, अगर आपको थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल पावर का रूल पता है, पावर एक्सपोनेंट का रूल पता है छोटे छोटे 8वीं क्लास के अंदर, तो आपको एक रूल याद आना चाहिए। रूल क्या है, मैं इधर लिख देता हूँ। हमारा जो रूल है वो है कि अगर मैं ए की पावर एम, ठीक है, इनटू में बी की पावर एम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो होल पर आप पावर लगा सकते हो और इनको अंदर उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये ध्यान रखना, है ना। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है और पावर सेम है, तो आप उसके होल पर पावर लगा के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पर से देख लो इसको, इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ, 6 अपॉन में क्या बनेगा 5 इंटू 2 की पावर में स्क्वायर, तो ये बन गया आपके पास 6 की पावर में 5 या 10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 100, तो अल्टीमेटली 0.06 इसका आंसर है, ठीक है। आंसर भी निकाल सकते हो, इवन ये भी पूछ सकता है कई बार क्वेश्चन के अंदर आपसे कि भाई डेसिमल के बाद कितनी डिजिट पर टर्मिनेट होगा, मतलब डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा तो उसके बाद कितनी डिजिट आएंगी, जैसे इसमें कितनी आ रही है, इसमें आ रही है अपने पास पॉइंट के बाद 2, ऐसे कितनी आएंगी, तो आप इसका भी आंसर दे सकते हो। इसका आंसर देने के लिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक ऐड करते हैं। देखो मान लो कि मेरे पास कोई क्वेश्चन आया ऐसे लिखा हुआ 7 अपॉन में 5 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 3, तो हटाओ 3 में टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है, ये आया, ऐसा बोलने का है। तो आपको मैंने अभी क्या समझाया, अगर मैं आंसर निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, पर मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि मेरे को एक बार बता दो भाई कि टर्मिनेट जब होगा तो उसमें डेसिमल की बात कितनी डिजिट देखने को मिलेगी। तो आप ये सोचो कि 10 की पावर नीचे 2 आया था, है ना, पीछे देखो 2 आया था, है ना, तो उतनी डिजिट कितनी हुई थी डेसिमल के बाद 2, 3 आएगा तो डेसिमल के बाद कितनी आएगी 3, और 4 आएगा 10 की पावर में तो 4। इसका मतलब आपको सिर्फ इतना ऑब्जर्व करना है कि नीचे 10 की पावर में कितना बनेगा। तो आपको मैंने अभी बताया था कि जितनी भी हाईएस्ट बार पावर आ रही है, जैसे इसमें 5 की पावर 4 आ रही है, तो इसका मतलब आपको 2 कितनी बार लगेगा 4 बार, तो कुल मिला के आपको 2 की पावर 3 देनी पड़ेगी, तो ऊपर भी 2 की पावर 3 देनी पड़ेगी। तो आप ये चीज समझ लो कि यार देखो, ऑब्जर्व करते ही आपको समझ में आ गया कि यहाँ से 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 बनेगी, तो अल्टीमेटली जो है नीचे क्या बनेगा 10 की पावर में कितना जाएगा 4। तो यहाँ सीधा सीधा सा अब आपको डायरेक्टली क्या समझना है कि जो भी हाईएस्ट बार आ रहा है ना, जो आपका हाईएस्ट बार आ रहा है उतने ही 10 की पावर में बनेंगे, और उतने ही के बाद डेसिमल डिजिट्स जो आएंगे ना डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग में, उतने डिजिट देखने को मिलेंगे। तो इसमें कितने देखने को मिलेंगे 4, कितने देखने को मिलेंगे 4, डेसिमल के बाद कितने देखने को मिलेंगे 4। आपका आंसर तो निकाल ही सकते हो आप सोल्व करके ना, ठीक है, निकाल दो आंसर भी, चलो निकाले थे। 56 अपन में और 4 को आप सोल्व करोगे तो 0.0056, तो आ गया आंसर। अरे आगे बात समझ में, तो ऐसे छोटी छोटी चीजें बन जाती हैं भाई। हर एक चीज मेरा काम ही है, मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन बना देता हूँ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे, फिर बच्चा सोचता है अरे ये कहाँ से बन गया, अरे ऐसे ही बनते हैं ठीक है, चलो और भी बनेंगे, पर अभी हम आज बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस में, अभी आगे आपको अलग से लेक्चर लेके आऊंगा, इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे हम एक्स्ट्रा। आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन पे करते छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे 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 मोटे क्वेश्चन चेक करना है रैशनल रैशनल के बारे में, ठीक है। तो रूट 23, अब आप मेरे को बताओ, पहला क्वेश्चन है रूट में 23। हमको याद है, अगर आपने पहला लेक्चर देखा है, नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। रूट के अंदर जब भी वैल्यूज आती है, तो मैंने आपको हमेशा बोला रूट जब भी रहेगा, देखो अंडर रूट एक आशीर्वाद है, इसको सर्ट्स का साइन बोलते हैं, रेडिकल एक्सप्रेशन होते हैं, वो हम समझेंगे आगे अगले लेक्चर्स में। तो जब भी अंडर रूट का साइन बना रहेगा ना ऐसे आशीर्वाद की तरह, वो नंबर हमेशा कैसा होगा इर्रेशनल। लेकिन जैसे अंडर रूट का आशीर्वाद हटा, साइन हटा, वो नंबर कैसा बन जाएगा खट से रैशनल नंबर, ठीक है। चलो देखें, ऐसा सब में पॉसिबल नहीं होता, है ना। कल को आप बोलो सर मैं रूट के पाई का स्क्वायर लिख दूंगा तो ये पाई बनेगा, है ऐसा बोलेगा बच्चा। सर अंडर रूट में पाई स्क्वायर है, उसको पाई लिख दूंगा तो पाई तो सर कैसा नंबर है, अंडर रूट का साइन भी नहीं आ रहा, तो पाई कैसा हो गया, पाई तो रैशनल हो गया, नहीं पाई इरेशनल है, पाई इरेशनल ही रहेगा, याद रखना। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि अंडर रूट के साइन हटने के बाद चांसेस है कि वो रैशनल बन सकता है, लेकिन अंदर की वैल्यू जो बाहर निकलेगी ना वो भी तो रैशनल होनी चाहिए। आप कल को आपका पाई बेचारा खुद इरेशनल है, तो उसको आजाद कर दोगे अंडर रूट से तो भी क्या रहा है इरेशनल, तो इरेशनल रहेगा, वो नहीं बदलेगा, ढीठ है वो जी। तो अंडर रूट में 23, अब आपको पता है अगर 25 होता है यहाँ पर, तो 25 का रूट होता है 5, तो 5 अपने आप में कोई नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो रैशनल में आते हैं ना, समझे नहीं समझे। तो ये कैसा नंबर है, रूट 23 को आप सोल्व करोगे ना, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। बाकी आप कैसे निकालते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड याद है ना आपको, 8th क्लास में पढ़ा था, उससे आप सोल्व कर सकते हो, सीखेंगे सीखेंगे। बाकी ये कैसा नंबर है इर्रेशनल, कैसा है इर्रेशनल है। उसके बाद सेकंड बताओ सर, सेकंड हमारे पास है, ये तो वैसे ही बता दूंगा कैसा आएगा, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, मतलब ये कैसा नंबर है, सेकंड आपका आएगा रैशनल, इसको रेशनल फॉर्म में लिख सकते हो पी अपन की फॉर्म में। उसके बाद थर्ड देख रहे हो आप, थर्ड
पॉइंट के बाद पैटर्न देख रहे हो आप, बार बार बदलता रह रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, यानी कैसा नंबर है, इर्रेशनल। ठीक है। उसके बाद अगला है 7.47, 143 143, तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, लेकिन इसमें पैटर्न देख रहे हो, 47 के बाद 143 बार बार आ रहा है, तो बार लगा दो। तो जो चीज बार बार आ रही है, एक पैटर्न रिपीट कर रहा है, आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, ये आपका आ जाएगा रैशनल नंबर। इसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आराम से लिख सकते हो। क्लियर। चलो आगे बात करें। अगला है व्हाट कैन यू से अबाउट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ बिलो नंबर्स। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। तो 2 to 1 है वो। अब आपको सोचो 2 to 1 की जब मैं बात कर रहा हूँ, अब 2 to 1 आपको पता है, मैंने बोला ना अंडर रूट के अंदर जो है 2 to 1 है। अब इसको आप जब रिजोल्व करोगे तो अंडर रूट का साइन हटेगा ही नहीं, क्योंकि 2 to 1 जो है 2 to 5 15 का स्क्वायर है, तो 2 to 1 से पहले जो आएगा 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो यानी कहीं ना कहीं ये आपका जो अंदर का नंबर है ना, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो मतलब अंडर रूट सोल्व होगा ही नहीं। तो इसका जो भी आंसर आएगा, आप फॉर्मूला लॉन्ग डिवीजन से निकालोगे, तो इसका जो भी एक्सपेंशन आएगा ना, वो कैसा आएगा, वो आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो टर्मिनेट करेगा ना रिपीट करेगा। ठीक, सिंपल। उसके बाद अपने पास क्या आ रहा है, सेकंड 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 क्या करा है, अब सेकंड है 5/22। आप खुद देख लो ये कैसा लिखा पड़ा है, ये तो रैशनल नंबर है सर। नहीं, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, समथिंग अपॉन समथिंग फॉर्म में लिखा पड़ा है, और ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, तो ये आपका रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर है तो ये आपका क्या होगा, टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है। तो अब आपको चेक कैसे करना है, तो आप याद करो अभी हमने कैसे कहा था, नीचे और ऊपर। तो नीचे की जो वैल्यूज इसको आप प्राइम फैक्टराइज कर लो, तो यहाँ पे आपको दर्शन किस किस के होंगे, 2 और 11। तो देखो 2 आया, अच्छा था, पर इसमें घुसपैठ आ गया ना, आगे नहीं आ गया, और ऊपर से कट भी नहीं रहे, देखो सबको प्राइम भी है ना, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो आप इसका मतलब क्या बोलोगे इसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना, वो 100% नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट क्या करेगा वो, कहीं ना कहीं रिपीट करेगा। क्या करेगा, रिपीटिंग होगा। अरे आ गई क्या बात समझ में, कितने आराम से समझ रहे हो देखो ना। अगर एक 11 कट जाता ऊपर, तो ये 2 बचता तो टर्मिनेट हो जाता। ठीक है। उसके बाद अगला आ रहा है फोर्थ। ये फोर्थ तो पता नहीं क्यों लिया मैंने क्वेश्चन को 12.47 पर बार है। अब आपको पता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, तो हाफ दिख रहा है 777 बार बार है, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड रिपीटिंग होगा। ठीक है सर। अगला है अपने पास फिफ्थ, 22/7। अब 22/7 तो आपको पता है क्या है, ये पाई की वैल्यू यूज करते हैं। देखो याद रखना, पाई इरेशनल है, 22/7 रैशनल है। 22/7 रैशनल क्यों, क्योंकि 22/7 जो है ना, वो पी अपॉन के फॉर्म में लिखा पड़ा है, और ऊपर नीचे क्या है, दोनों के दोनों इंटीजर्स है। तो 100% ये नंबर जो भी है, एक है, क्या होगा, रैशनल। और अगर रैशनल है तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन कहीं ना कहीं दो प्रकार के हो सकते हैं। अब आप खुद बताओ इसमें कौन सा होगा। तो नीचे आपको दिख रहा है प्राइम फ्रैक्शन, इसके अंदर आप ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ 7 आ रहा है, और 7 का मतलब क्या है, घुसपैठिया। ठीक है। और ये कटेगा वटेगा भी नहीं, तो इसका मतलब 100% इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, नौ तो टर्मिनेट करेगा, बस रिपीट करेगा, लेकिन रिपीट कहाँ पे करेगा उसको ये आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है। क्लियर है क्या, चलो। तो पाई कैसा नंबर है, पाई इरेशनल नंबर होता है, लेकिन 22/7 क्या रैशनल है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आ भी सकता है इवन स्कूल के अंदर एम टेस्ट में। पाई की वैल्यू जो है अपने आप में क्या है, पाई एक ऐसी वैल्यू है, रैशनल तो है, पर उसकी वैल्यू 22/7 यूज करते हैं मेंसुरेशन वगैरह के अंदर ना, कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि अप्रोक्स है। जैसे मान लो कि भाई आपका घर है, आपका घर कहाँ पर है, उसके आसपास का कोई एक लैंडमार्क बताते हैं ना, कि भाई मेरा घर इस जगह के पास है, तो आप लैंडमार्क बताते हो, तो पाई जो है अपने आप में वो किसके घर के पास, किसके पास रहता है, मतलब 22/7 के पास रहता है। तो हम लोग क्या बोला, अच्छा 22/7 3.142857 कुछ अप्रोक्स इसकी वैल्यू होती है। तो लगभग लगभग 22/7 के आसपास रह रहा है, ऐसे नंबर लाइन के ऊपर 22/7 के आसपास रह रहा है, मतलब भाई ठीक है ये 22/7 है, तो इसके आसपास कहीं पे पाई रह रहा है, ऐसे आसपास पाई है, तो उसकी पाई की वैल्यू को यूज कर लेते हैं, ये वाली अप्रोक्स वैल्यू है। बाकी पाई खुद इरेशनल, 22/7 कैसा है, रैशनल। ठीक है। चलो इसकी हिस्ट्री बता दूंगा आपको अलग से किस दिन, लेक्चर लंबा हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ट्रू या फॉल्स, बताओ सही है क्या। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है क्या नहीं है, चलो उसके लिए आप पहले क्वेश्चन को लिख लो, 7^3/5 अब आपको मैंने क्या बताया था, कि आपको पहली चीज तो ये चेक करना है कि देखो कहीं ना कहीं ये रैशनल नंबर ही तो लिखा पड़ा है, 7^3 जो भी होगा इंटीजर आएगा, 5^4 जो भी होगा इंटीजर आएगा, तो इंटीजर बाय इंटीजर में लिखा पड़ा है, इसका मतलब रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो इसका मतलब दो ही एक्सपेंशन हो सकते हैं। अब ये कौन सा वाला है, उसके लिए आप चेक करना पड़ेगा कि नीचे जो है इसमें आपको क्या लिख रहे हैं, 5 5 5 5, तो सिर्फ 5 आए, 2 आया, दोनों आए, उसके अलावा कुछ और आ जाए तो आपका 100% क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन सिर्फ 5 2 आए
तो उस वक्त आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा इसका आंसर, टर्मिनेटिंग। यानी कि ये जो कह रहा है कमबख्त, ये गलत कह रहा है। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ये ट्रू फॉल्स है, तो ये नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग नहीं होगा, ये क्या है, फॉल्स है। क्या है इसका आंसर, फॉल्स। ये तो आपका टर्मिनेट होगा सर, डिवाइड करके देख सकते हो आप आगे ना। और कितने पर टर्मिनेट होगा, चलो ये बता दो। तो 5 की पावर 4 है, तो आप खुद बताओ कि 5 की पावर 4 है तो दो आपको 10 बनाने के लिए कितने चाहिए, दो, दो भी चाहिए 4। तो कुल मिला के आफ्टर 4 डिजिट्स के, आफ्टर 4 डिजिट यानी कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट देखने को मिलेंगी जिन पर खत्म हो जाएगा रिपीट, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। डेसिमल के बाद 4 डिजिट पर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगली बात करते हैं, 0.7 बार बराबर P1 क्यू, तो P प्लस क्यू, अभी ऊट पटांग कुछ भी बनवा देगा ना, ये ध्यान रखना, ऐसे कुछ भी बनवा सकता है, तो आपको एक्सप्रेशन करना आना चाहिए सोल्व, सिंपल सी बात। अब 0.7 बार है, अब आपको है ना इसको डिस्क्रिप्टिव से नहीं कर रहा हूँ मैं, शॉर्टकट से कर रहा हूँ। तो 0.7 बार को सुंदर सुशील बार ड्रॉ करनी है, उसके बाद जितने पर बार है उतने पर नो ठोक दो, ठोक दिया। उसके बाद पूरा नंबर लिखना है, उसके बाद माइनस कर दो 0 से, तो 0 पर बार है, तो इसका आंसर कितना, 7/9। अब आपको कह रहा है कि P प्लस क्यू, यानी ये नंबर जो आपका P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा दिया, P की वैल्यू 7 आ रही है और Q की वैल्यू कितनी आ रही है, 9। तो आपको P प्लस क्यू बताना है, तो 7 प्लस में 9 कितना हो जाएगा, 16 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आगे। अच्छा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन भाई है ना, डाल दिया मैंने थोड़ा सा कि भाई बच्चों को याद है। 360 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, उसको थोड़े स्टाइल में लिखा पड़ा है, उससे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप ये चीज़ समझ लो कि यहाँ से इसको डिवाइड करना है, चलो भाई करते हैं। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0, फिर 2 9 जा 18 0, फिर 2 से करेंगे 45, फिर करेंगे यहाँ से किससे, 3 से तो बनेगा 15, फिर 3 से करेंगे तो कितना बनेगा 5, 5 से करेंगे तो कितना बनेगा 1। तो इसको अब आप थोड़ा सुंदर बना के लिख दो, तो 2 की पावर में 360 को लिख लूंगा, 2 की पावर में 3, फिर 3 की पावर में 2 इंटू 5 की पावर में कितना जाएगा 1। तो आपसे फाइनली 235 में लिख दिया मैंने। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू बनी, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू लिखी पड़ी है, ये आपके पास लिखी पड़ी है एक्स की वैल्यू, ये आपके पास लिखी पड़ी है वाई की वैल्यू, और ये लिखी पड़ी है आपके पास जेड की वैल्यू। तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 और 5 और 1 6। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, 6 आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो वही क्वेश्चन आ गए, विदाउट परफॉर्मिंग द एक्चुअल डिवीजन, यानी कि आपको डिवाइड नहीं करना है एक्चुअली, चेक करो कि इनका जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, अरे इसमें पूरा नहीं लिखा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दो ही तो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग होगा, बिना डिवाइड करके आपको चेक करना है। तो अभी मैंने आपको समझाया है, उनके लिए अप्लाई करते हैं जल्दी से। तो आप सर मेरे को एक बार बता दो, इधर देखो, आपको करना है इसको टुकड़े करो, तो 175 को प्राइम फ्रैक्शन करोगे तो थोड़ा सा स्पीड में कर लोगे, अगर आपको आता है तो कर लो ना भैया, नहीं तो देखो यहाँ से आपको फिर से बताना पड़ेगा। 175 को आप ब्रेक करो, कितना आएगा, 5 से कर लेता हूँ, 5 से जा 15, 5 5 जा 25, फिर 5 7 जा और ये 7। तो आप खुद देखो यहाँ से आपके पास के टुकड़े कितने आएंगे, इसके टुकड़े आएंगे मेरे पास अंदर कितने, कितने टुकड़े, कितने टुकड़े, कितने टुकड़े, तो 3 टुकड़े आपको देखेंगे, 5 5 7। अब आपको मैंने क्या बताया था कि डिवाइड में नीचे की तरफ आपके पास क्या कर रहा है, उसको देखने से पहले आपको ये देखना है कि को प्राइम तो नहीं है। अगर को प्राइम नहीं है तो बनाओ, ठीक है। तो यहाँ नहीं कि यहाँ से 7 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी को प्राइम है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, ऊपर 23 प्राइम नंबर है, कॉमन सेंस है वैसे ही। तो आप क्या देख रहे हो कि 5 आया, अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा घुसपैठ ही आ गया, तो 100% इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा पहले वाले का, वो कैसा आएगा, वो आएगा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है सर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आएगा। अगला वाला चेक करें, 3 2 5। तो 3 2 5 अगर मैं चेक करूंगा तो आप ध्यान से देखो, वही प्राइम फ्रैक्शन कर ले, 3 2 5 का प्राइम फ्रैक्शन करो तो कितना आएगा, देखो 5 से करो, 5 6 जो 30, ये हो जाएगा 5 5 25। उसके बाद फिर से 5 से जाएगा 13 आ जाएगा, फिर 13, अरे फिर तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो यानी फिर से मेरे पास कुछ ऐसे ही बन रहा है, देखो 5 5 13। अब आपको पता है ना कि यहाँ से 5 5 तो ठीक है, लेकिन 13, अब इसको काट के देख लो ऐसे। अब 5 से कट जाएगा, देखो 25 से कटेगा, देखो ऊपर से 5 कटेगा, देखो ये काटो, ये कट जाएगा आपके 25, तो 5 5 25, 25 इंटू ऊपर कटेगा 6। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको मैं थोड़ा इधर लिख दूँ वापस से। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो क्या बन गया, देखो ऊपर से 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो बन जाएगा कितना, 25 गुणा 5, ऊपर 5 बचेगा, नीचे बचेगा कितना, 13। अब आप खुद देख लो, ये आपका रिड्यूस फॉर्म आ चुका है। अब वैसे जरूरत थी नहीं, बस मेरे को दिक्कत तो क्या थी, 13 नहीं कटना चाहिए। अगर 13 कट जाता ना तो सीधा नीचे 5 बचेगा, तब मजा आ जाता। लेकिन इधर फिर आप फिलहाल अपने पास क्या बताया, ओनली 13। अब आपको पता है ना ये तो घुसपैठ ही है,
और घुसपैठिया है तो इसको जब डिवाइड करोगे तो आंसर कैसा आएगा, इसका आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है सर, आगे बात समझ में। अगला देखते हैं इसका तीसरा। तो तीसरा जो है हमारे पास क्या कह रहा है, तीसरा हमारे पास है नीचे का डिनोमिनेटर कितना आ रहा है 40। तो 40 को आप तो आराम से कर लोगे, 40 को तो क्या ही करना है यार। देखो 2 से करेंगे 20, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5, तो इस बार थोड़ा सा सुंदर आया। तो इसमें घुसपैठिया नहीं आ रहा फिलहाल के लिए, है ना, घुसपैठिया नहीं आ रहा है। इसमें क्या क्या आ रहा है देखो, इसमें अपने पास आ रहा है 2 की पावर कितनी आ रही है 3, उसके बाद कितना आ रहा है 5, तो इसमें 2 की पावर 3 लिख दिया डायरेक्टली मैंने ना। तो इनके अंदर देखो 2 की पावर 3 यानी 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो कोई घुसपैठिया नहीं आ रहा। ऊपर से कटेंगे भी नहीं, देखो 5 से 73 नहीं कटेगा, 2 से ये कटेगा नहीं। तो इसका मतलब फाइनली आप देखो इसमें कोई घुसपैठिया नहीं आएगा। इसका मतलब 100% इसका जो आंसर आएगा ना सेकंड वाले का, वो कैसा आएगा, सेकंड वाले का जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा कैसा कैसा, नो टर्मिनेटिंग। कैसा आंसर आएगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि नीचे इसमें 5 और 2 के अलावा कुछ और नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इसका आंसर कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग, खत्म हो जाएगा। इवन कितने पर टर्मिनेट होगा ये बता दो। तो आपको पता है इस बार हाईएस्ट 2 आ रहा है 3 बार, तो इसका मतलब 5 भी कितने लेंगे, 10 बनाने के लिए आपको पेयरिंग पूरी करनी पड़ेगी। तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर कितनी लगेगी 3, यानी 5 की पावर 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स्ट्रा, तो नीचे भी करोगे 5 की पावर 2 से, ऊपर भी करोगे। तो कुल मिला के हाईएस्ट पावर जो है 2 की पावर 3 चल रही है ना, तो इसका मतलब आंसर में जो टर्मिनेट होगा तो डेसिमल में कितनी रेट देखने को मिलेगी, 3। कितनी, 3। ठीक है, बज गई बीन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अगर मैं चेक करूंगा तो ये है अपने पास नीचे का 125। अब 125 को तो आप आराम से कर सकते हो, सबको याद है 5 का क्यूब होता है। नहीं याद है तो अब आप याद कर लो। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर जो आ रहा है 125 का कितना आ रहा है भाई, इधर लिख देते हैं क्वेश्चन को। ये 157 अपॉन में 125 है, तो आप तो इसका डिनोमिनेटर देखो कितना आ रहा है, तो 5 5 5। अब ऊपर से कट रहा है क्या, नहीं कटेगा, ऊपर 5 से कटेगा नहीं। तो फाइनली आप देख लो इसके अंदर नीचे जो है 5 आ रहा है, और 5 अपना मस्त दोस्त है। इसका मतलब 100% ये कैसा बनेगा, ये बनेगा आपका टर्मिनेटिंग। कैसा है, टर्मिनेटिंग। और कितने पर टर्मिनेट होगा डिजिट के, डिजिट ये बता दो। तो 5 कितनी बार आया, 3 बार। इसका मतलब यहाँ पर से आफ्टर यानी कि 3 डिजिट देखने को मिलेंगे। और कितने डिजिट देखने को मिलेंगी, 3। डेसिमल के बाद आपको 3 डिजिट देखने को मिलेगी। आगे बात समझ में, मैंने आंसर भी निकालवाना सिखा दिया और कितने पर खत्म होता है वो भी बता दिया। ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा, उसके बाद क्या है क्वेश्चन अपने पास, एक्सप्रेस दिस एज अ सिंगल डेसिमल, मतलब आपको कहीं ना कहीं इनको मर्ज करके सिंगल डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप आराम से कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, क्या चालाकी लगा के देखें यार, कौन सी चालाकी सर, वो मेथड तीसरा करके देखते हैं यार, थोड़ा सा मेरे को ऐसा मन सा कर रहा है। तो देखो 3 4 3 4 3 4 3 4 ऐसे MCQ है ना ये तो MCQ की तरह खेलते हैं इसके साथ। 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ही 4 आया। अब इसको ऐड कर लो, देखो कितना बनेगा। तो 4 + 4 कितना आ गया, 8। 4 + 3 7, है ना। उसके बाद 4 + 4 8, 4 + 3 7, 4 + 4 8 और 7, और ये जाएगा कितना 8, ये जाएगा कितना 6। तो 0 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो आप देखो कितनी बार रिपीट कर रही है, क्या रिपीट कर रही है मेरे को, 87 87 87 आ रहा है, 87 87 चल रहा है। तो 0.687 पर क्या आ रही है आपकी बार। है क्या ऐसा आंसर, अरे भाई वाह, ये तो मजा आ गया। बिल्कुल है ना हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से तुरंत हो गया देखो ये ना। बाकी आप चाहो तो देखो भाई, करने को मैं सब कुछ सिखा दिया, आप इसको एक्स वाई मान के अलग अलग सोल्व करके निकाल लो, उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप सोचो, एक चीज सोचो, जब आप इसको P/Q के फॉर्म में लिख के करोगे ना, तो उनको जो आंसर आएगा ऐड करने के बाद वो P/Q के फॉर्म में आएगा, तो उस वक्त आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात, मेहनत ज्यादा लगेगी। इन दोनों को एक्स वाई लेके करोगे तो इनको क्या करना पड़ेगा, आंसर जो आएगा P/Q के फॉर्म में आएगा, तो आपको कहीं ना कहीं डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, यानी बेकार मेथड, MCQ के लिए बेकार मेथड है, बेस्ट मेथड यही है। ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा तो क्या, अपना वो P/Q के फॉर्म में लिखने के लिए ट्रिक लगाओगे, पर फायदा नहीं है उससे भी। ये सबसे बेस्ट मेथड है ना। ये आपका BEST बेस्ट मेथड है, इस तरीके से करना है इसको, ठीक है। इसलिए आपको हर मेथड सीखना जरूरी है। अच्छा जी, एंडिंग पे आ गए हैं। तो देखो भाई, मैंने है ना, मैंने अपनी तरफ से तो सब कुछ कोशिश करी समझाने की। अब आपकी बारी आती है, अब आप इसका क्या करोगे, प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हैं। क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊंगा लास्ट में, है ना। पहले कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं और इलस्ट्रेशंस ले रहे हैं थोड़े थोड़े से, ताकि लेक्चर में आपको मजा आए और ज़्यादा लंबा लेक्चर ना बने। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।